जय हिंद दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग अध्ययन करने वाले हैं क्लास 12th में जो हम लोग चित्र प्रकाशन बुक से न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं फिजिक्स में। और हम लोग चैप्टर आज 10 करने वाले हैं। 1 2 3 6 मतलब 10 9 तक। 9 तक जो है हम लोग ये फिजिक्स सेकेंड बुक से न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं। 9 तक कर चुके हैं। सेकेंड बुक में आज जो है हम लोग 10 करने वाले हैं। फर्स्ट तो ख़त्म कर चुके हैं हम लोग, सेकेंड को ख़त्म करने वाले हैं। बस अब कुछ ही चैप्टर बचे हुए हैं। आप लोग बहुत ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट भी कर रहे थे, सर जल्दी प्रोवाइड कर दीजिए, तो जल्दी जल्दी ही प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक, तो इसमें जो हम लोग फार्मूले प्रयोग करेंगे वो फार्मूले इस प्रकार से हैं। तो इस प्रकार से फार्मूले प्रयोग करेंगे। फार्मूला नंबर 1 प्रयोग करेंगे हम लोग इस प्रकार से कि फोटोन की ऊर्जा E बराबर एच न्यू होती है, या एच सी बटे लेमडा प्रयोग करेंगे। कार फलन डब्ल्यू बराबर एच न्यू प्रयोग करेंगे। इसके बाद जो फोटोन की ऊर्जा की संख्या है वो संख्या बराबर हम लोग प्रयोग करेंगे दक्षता बटे एच सी। ठीक, इसके बाद हम लोग प्रयोग करेंगे कार फलन डब्ल्यू बराबर एच न्यू या एच सी बटे लेमडा नॉट। देहली आवृत्ति न्यू नॉट बराबर सी बटे लेमडा नॉट। इसके बाद गतिज ऊर्जा ई के बराबर ई वी नॉट, और इलेक्ट्रॉन गतिज ऊर्जा ई के बराबर ई माइनस डब्ल्यू। और जो कि ये तो जानते हो आप लोग ऊर्जा है, फोटोन की ऊर्जा डब्ल्यू कार फलन है। और आइंस्टीन प्रकाश विद्युत समीकरण हम लोग प्रयोग करेंगे एच कोष्टक में न्यू माइनस न्यू नॉट। इसके बाद हम लोग प्रयोग प्रयोग करने वाले फोटोन का संवेग पी बराबर एच न्यू बटे सी या एच बटे लेमडा, या फोटोन की तरंग दैर्घ्य लेमडा बराबर सी बटे न्यू या एच बटे पी, या दे प्रभावक तरंग दैर्घ्य लेमडा बराबर एच बटे पी या एच बटे एम बी। इन जो फार्मूले ना, इन सब फार्मूले का हम लोग प्रयोग करने वाले हैं। और जिसमें कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन हमारे पास इस प्रकार से है। हम लोग कहेंगे पहला क्वेश्चन हमारे पास है 6000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्घ्य वाले। तरंग दैर्घ्य को हम लोग किस लिखेंगे, लेमडा से लिखेंगे। तो लेमडा बराबर हमारे पास 6000 एंगस्ट्रॉम। तो लेमडा बराबर 6000 इंटू 10 की घात माइनस 10, ये मीटर में कन्वर्ट किया हमने। फोटोन की आवृत्ति ज्ञात कीजिए। आवृत्ति को लिखेंगे न्यू से, न्यू बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक, यहाँ पर अब फार्मूला क्या लगा देंगे, बात ये है। तो आवृत्ति के लिए फार्मूला आपको बता दें। आवृत्ति को न्यू से लिखेंगे, न्यू बराबर सी बटे लेमडा। सी का जो मान है, सी क्या है, प्रकाश की चाल। तो न्यू बराबर 3 इंटू 10 की घात 8। लेमडा का मान है 6000 इंटू 10 की घात माइनस 10। तो 3 इंटू 10 की घात 8, ये माइनस में है, ऊपर घात ले जाओगे तो प्लस में करोगे, बटे 6000। ये 10 की घात हो जाएगी 18। तो 3 इंटू 10 की घात 18 बटे 6000। एक काम करो, इससे 3 जीरो 4 जीरो इन्हें दे दो। तो 1 2 3 4 जीरो दे दोगे तो बचेगा आपके पास 14 बटे 6000। 1 2 3 जीरो कैंसिल, 6 पंचे 30। तो न्यू बराबर आप लोग कहोगे 5 इंटू 10 की घात 14। न्यू आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज। ठीक, क्वेश्चन नंबर, अब आप लोग 2 को देखो। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 में है 4000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्घ्य वाले, लेमडा से लिखना, एक बड़े प्रकाश के लिए फोटोन की ऊर्जा ज्ञात कीजिए। मतलब आप लोग कहोगे कि लेमडा बराबर, यहाँ पर लेमडा बराबर 4000 एंगस्ट्रॉम। लेमडा बराबर क्या है, 4000 एंगस्ट्रॉम। इसको लेमडा बराबर लिखेंगे 4000 इंटू 10 की घात माइनस 10 मीटर। इन्होंने पूछा है फोटोन की ऊर्जा, तो फोटोन की ऊर्जा E बराबर क्वेश्चन मार्क। फार्मूला क्या होता है, फोटोन की ऊर्जा E बराबर एच न्यू बटे एच न्यू। हाँ, तो हम लोग कहेंगे फोटोन की ऊर्जा E बराबर एच न्यू या एच सी बटे लेमडा। ठीक, दोनों कह सकते हैं। यहाँ पर E तो हम लोग ज्ञात करेंगे। एच क्या है, प्लांक नियतांक है, और प्लांक नियतांक का मान होता है 6.6 इंटू 10 की घात माइनस 34। सी क्या है, प्रकाश की चाल, मान है 3 इंटू 10 की घात 8 बटे लेमडा तरंग दैर्घ्य है जिसका मान है 4000 इंटू 10 की घात माइनस 10। दशमलव हटा के 1 जीरो और बढ़ा लेंगे। तो E बराबर हम लोग कहेंगे इन दोनों से गुणा करेंगे, 6×3 = 18, 1 6×3 = 18 और 1 19 इंटू 10 की घात माइनस 34
+8, ये ऊपर घात ले जाओ +10 बटे 4000, ठीक है, बटे क्या है 4000। अब जो है हम लोग क्या करेंगे, ई बराबर 198 बटे 4 कर लो इंटू 10 की घात, ये 18, तो -34 + 18, ये घात 3 प्लस में है, ऊपर ले जाओगे तो घात हो जाएगी माइनस में। 4 से इसे आधा करो, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, इसे आधा करो 2, अब भाग करो 2 से 3, 2 चौको 8, बचा हमारे पास 1, 2 नीम 18 और 0.2 इंटू 10 की घात, ये 34 और 3 -37 + 18। तो हम लोग जानते हैं कि हम लोग लिखेंगे ई बराबर 49.5 इंटू 10 की घात, ये घटा दो, 18 दूनी 36, मतलब हम लोग कहेंगे 18 दूनी 36 यानी -19। अब हम लोग जानते हैं कि कुछ छूटा, 4 जीरो है दोस्तों यहाँ पर, 4 जीरो, तो 4 जीरो बढ़ाएंगे यहाँ पर, ठीक, तो ये 38, तो यहाँ पर 20, दशमलव हटा के 1 जीरो बढ़ाएंगे, हमें 2 अंक के बाद दशमलव लगाने के लिए 2 जीरो चाहिए, तो 1 जीरो यहाँ लिखेंगे, तो 1 जीरो यहाँ लिखेंगे, 2 जीरो हटाएंगे 1 2, यहाँ दशमलव लगा देंगे, तो हम लोग कहेंगे ई बराबर 4.95 इंटू 10 की घात -19 मात्रक जूल, ठीक, मात्रक जो है ये क्या है, जूल। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, 3 में है एक फोटोन की ऊर्जा, तो ई बराबर 10 इंटू 10 की घात -19, तो फोटोन की ऊर्जा ई बराबर 10 इंटू 10 की घात -19 जूल, फोटोन की ऊर्जा, ऊर्जा को ई से लिखते हैं हम लोग, हाँ। और इसके बाद इनका कहना है इसकी तरंग दैर्घ्य का परिकलन कीजिए, मतलब लेमडा आप लोग ज्ञात करके इन्हें दे दो। तो आप लोग यहाँ पर फोटोन की ऊर्जा ई बराबर hc बटे लेमडा, तो आप लोग कहोगे यहाँ पर लेमडा बराबर hc बटे ई, तो लेमडा बराबर h का मान 6.6 इंटू 10 की घात -34, c का मान है 3 इंटू 10 की घात 8 बटे ई का मान क्या है 10 इंटू 10 की घात -19, तो लेमडा बराबर आप लोग दशमलव हटा के 1 जीरो बढ़ा लोगे, ठीक, तो इन दोनों गुणा करोगे तो 198 इंटू 10 की घात -34, और ये +8 और ये माइनस है तो +19, और ये 2 जीरो प्लस में है तो -2, तो लेमडा बराबर आप लोग कहोगे 1980 इंटू 10 की घात 34 और 2 -36 प्लस 19 से 1 दे दो 20 और प्लस 7 37, तो हम लोग कहेंगे यहाँ पर 8 27 तीसरा नंबर है, यहाँ पर 27 होना चाहिए दोस्तों, ठीक, तो 1900 नहीं 198 इंटू 10 की घात, अब घटा दो, तो यहाँ पर यहाँ से 1 2 16, 16 से बचा हमारे पास 9, तो -9 बचा हमारे पास। अब हम लोग क्या करेंगे, ये मीटर में है, इसे एंगस्ट्रॉम में बदलेंगे, किस में बदलेंगे, एंगस्ट्रॉम में। जब एंगस्ट्रॉम में हो और मीटर में कन्वर्ट करो तो 10 की घात -10 करते हैं, मीटर में हो एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करो तो 10 की घात +10 करते हैं, तो 10 की घात +10, ये मीटर में है, इसे एंगस्ट्रॉम में चेंज करेंगे तो हम लोग कहेंगे 198 इंटू 10 की घात -9 और इंटू 10 की घात 10, इससे घटा देंगे तो लेमडा बराबर 198 इंटू 10 गुणा कर लोगे तो लेमडा बराबर आप लोग कहोगे 1980 एंगस्ट्रॉम, ठीक, तो किस सन में पहुंच गए आप लोग, 1980 में पहुंच गए, ठीक। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, चलो इतने को पहले शॉर्ट कर लो, तो फिर 4 नंबर करेंगे। 4 नंबर में क्या है, वैद्युत चुंबकीय तरंग की तरंग दैर्घ्य लेमडा बराबर 2771 एंगस्ट्रॉम के फोटोन की ऊर्जा को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आप लोग 4 नंबर में है, 4 नंबर में हमारे पास क्या है कि तरंग दैर्घ्य लेमडा बराबर 2771 एंगस्ट्रॉम को चाहो तो आप लोग मीटर में कन्वर्ट कर लो,
तो यहाँ पर करोगे आप लोग 2771 इंटू 10 की घात -10 मीटर। और संगत फोटोन की ऊर्जा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब फोटोन की ऊर्जा जो है ये हम लोग ज्ञात करेंगे। फोटोन की ऊर्जा फार्मूला क्या लगा देंगे हम लोग लगा देंगे फोटोन की ऊर्जा E बराबर एच सी बटे लेमडा, ठीक है, या एच न्यू। तो यहाँ पर E बराबर h का मान 6.6 इंटू 10 की घात -34, C 3 इंटू 10 की घात 8, लेमडा जो है 2271 इंटू 10 की घात -10। अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट बदलने के लिए 1.6 इंटू 10 की घात -19 गुणा करेंगे। ये इसलिए गुणा कर रहे हैं बटे में क्योंकि हम लोग इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इसे बदलेंगे। अब ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इसे हम लोगों ने कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। यहाँ पर दशमलव से दशमलव ये कैंसिल, इन दोनों गुणा करेंगे तो 198, तो ये हो गया हमारे पास 198 इंटू ये हमारे पास 10 की घात -34 और ये +8 और ये +10 और ये +19 बटे क्या है 2271 इंटू 16, आधा आधा कर लो। ये 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 और 4 दूनी 4 चौको नहीं 8 दूनी 16। तो E बराबर 99, 8 एकम 8, 8 सत्ते 56, 5 8 दूनी 16, 5 21, 2 8 दूनी 16, 2 18, 8 एकम 8, 8 सत्ते 56, 5 8 दूनी 16 और 5 21, 2 8 दूनी 16 और 2 18 इंटू 10 की घात। ये तीनों को जोड़ो, 18 दूनी 36 और 1 37, तो -34 +37, तो हम लोग कहेंगे 99 और 3 जीरो है हमारे पास, इससे घटाओगे तो 3 जीरो बचेंगे हमारे पास, वो 3 जीरो इन्हें दे दो, ठीक। और बटे 181 68, 181 इसमें भाग करेंगे हम लोग, 181 68 से भाग करेंगे 99,000 में। जब 99,000 में भाग करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5.45 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक। क्वेश्चन नंबर 5 को देखो। क्वेश्चन नंबर 5 में है हमारे पास कि एक यक्स किरण फोटोन की ऊर्जा 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है फोटोन की ऊर्जा। तो E बराबर 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ठीक। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं वो जूल में, तो 100 1.6 इंटू 10 की घात -19, ये हो गया हमारे पास जूल, ठीक। और इसके बाद हमारे पास इनका कहना है कि इसकी तरंग दैर्घ्य का मान क्या है। तरंग दैर्घ्य का मान क्या है, तो लेमडा बराबर हम लोग कहेंगे क्वेश्चन मार्क। तो फोटोन की ऊर्जा E बराबर वही फार्मूला, E बराबर एच सी बटे लेमडा, ठीक। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 में है 5000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्घ्य वाले। तो तरंग दैर्घ्य 5000 एंगस्ट्रॉम है, तो लेमडा बराबर 5000 एंगस्ट्रॉम है, तो इसे चेंज कर लो। तो 5000 इंटू 10 की घात -10, ये किस में है, ये मीटर में हम लोगों ने कन्वर्ट किया ना। और इसके बाद है कि यदि तल को 10 की घात जूल ऊर्जा प्राप्त हो, जूल ऊर्जा प्राप्त हो, तो ऊर्जा जो है ये 10 की घात -7 जूल, ठीक, ऊर्जा प्राप्त हो। तो इनका कहना है उस पर लगभग कितने फोटोन गिरे हैं, फोटोन कितने फोटोन, फोटोनों की संख्या, मतलब n बराबर क्वेश्चन मार्क फोटोनों की संख्या। तो हम लोग कहेंगे फोटोनों की संख्या बराबर ऊर्जा, किसकी ऊर्जा, फोटोन की ऊर्जा, ठीक है, ऊर्जा बटे एच सी बटे लेमडा। फोटोनों की संख्या को लिखेंगे हम लोग n से,
फोटोन की ऊर्जा क्या है, 10⁻⁻7 इंटू लेमडा को ऊपर ले जाएंगे। लेमडा का मान क्या है, 5000 इंटू 10⁻−10 बटे एच का मान क्या है, एच का मान है 3.6 इंटू 10⁻−34 इंटू सी का मान है 3 इंटू 10⁸। ठीक, अब हम लोग इसे जब सॉल्व कर लेंगे तो n बराबर हमारे पास 5 इंटू 10⁻−7, 1 2 3 0 +3 -10, ये -34 तो +34 और -8 बटे में क्या लिखेंगे, 6 दशमलव उठा के 1 0 बढ़ा लो, हाँ, और इंटू 3। ठीक, तो ये लिखेंगे n बराबर आधा आधा कर लेंगे इन दोनों को, तो ये 25 और ये 33, तो 25 इंटू 33/3 में करेंगे तो 3 3 का 9, 3 3 का 9 इंटू 10⁻, ये हमारे पास 17 और ये 8, 25, तो 10⁻−25। ठीक, 18 2 20 25, 3 और ये 34 37, तो +37। अब n बराबर 25/99 इंटू 10⁻7 से 2 यानी 17। अब 99 का भाग कर दोगे आप लोग 25 में। ठीक, 99 का भाग 25 में कर दोगे 2.5 10⁻11 समथिंग आंसर आ जाएगा आपके पास इस प्रकार से। हाँ, तो 2.5 इंटू 10⁻11 6 नंबर है। अब देखो क्वेश्चन नंबर आप लोग कौन सा, 7 नंबर में क्या है, 7 नंबर में है एक रेडियो स्टेशन 3 मीटर तरंग दैर्घ्य की। तो रेडियो स्टेशन जो है 3 मीटर तरंग दैर्घ्य की, मतलब आप लोग कहोगे लेमडा बराबर 3 मीटर, लेमडा बराबर 3 मीटर, 3 मीटर। इसके बाद प्रसारित कर रहा है, ज्ञात कीजिए इस प्रसारण के एक फोटोन की ऊर्जा। तो फोटोन की ऊर्जा हम लोग ज्ञात करेंगे, फोटोन की ऊर्जा जो है ये ज्ञात करेंगे। इसके बाद प्रति सेकेंड विकृत फोटोनों की संख्या, फोटोनों की संख्या मतलब n भी ज्ञात करेंगे, फोटोनों की संख्या ज्ञात करेंगे। और यदि विकिरित क्षमता 10 किलोवाट है, तो क्षमता क्या है, 10 किलोवाट, क्षमता बराबर 10 किलोवाट। ठीक, सबसे पहली बात तो है हम लोग फोटोनों की क्षमता 10 किलोवाट है, यहाँ पर फोटोनों की संख्या हम लोग कैसे निकालेंगे, फोटोनों की संख्या, फोटोन की ऊर्जा, तो ऊर्जा H बराबर ये हो जाएगा hc/λ। ठीक, hc/λ। तो यहाँ पर E बराबर H का मान 6.6 इंटू 10⁻−34, C का मान 3 इंटू 10⁻3 इंटू 10⁸ बटे लेमडा का मान क्या है 3, 3 से 3 कैंसिल, तो E बराबर हमारे पास 6.6 इंटू 10⁻34 से 8 घटा दो तो -26 जूल। ठीक, 7वां नंबर। तो यहाँ पर इसके बाद इसी में हम लोग ज्ञात करेंगे n बराबर फार्मूला क्या होता है, n बराबर हम लोग कहेंगे कि क्षमता यानी P। ठीक, क्षमता P जैसे इस प्रकार से, ऊर्जा बटे हम लोगों ने क्या लिया था hc/λ। ठीक है, तो इसी प्रकार हम लोग कहेंगे विकिरित क्षमता बटे फोटोन की ऊर्जा, मतलब हम लोग कहेंगे h, P/h। ठीक, तो यहाँ पर n बराबर P का मान क्या है 10 इंटू 1000 करेंगे, h का मान 6.6 इंटू 10⁻−34 करेंगे, दशमलव उठा के 1 0 बढ़ा लेंगे। n बराबर हम लोग कहेंगे 10⁻4 और 1 5, और
+34/66। तो ये हो गया n बराबर हम लोग कहेंगे 10 की घात, यहाँ पर 39/66। ठीक, 39/66। अब हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ पर इसे जो ना कन्वर्ट करते हैं। 100 × 10 की घात 39 को बना सकते हैं 37, 2 जीरो यह कर लिया हमने। 66 का भाग करो आप लोग किस में, 100 में। तो 66 का भाग करते हैं 100 में, यहाँ पर भाग करते हैं 66 भाग 100। 66 एकम 66, 10 से 4, 9 से 3, दशम लगा के 0 बढ़ा लो, 6 पंच 30, तो 5 बार। तो हम लोग कहेंगे n बराबर जो है 1.5 × 10 की घात 37। ठीक, 10 की घात 37। आंसर में 10 की घात 29, 10 की घात 29 है। मतलब कहीं घातों में गड़बड़ हुई क्या? किलोवाट है, चलो कोई दिक्कत नहीं, एंगस्ट्रम वगैरह होंगे। अच्छा, यहाँ पर हम लोग फोटोन की ऊर्जा लेते हैं, फोटोन की ऊर्जा, क्योंकि हमारे पास फोटोन की, यहाँ पर दोस्तों फोटोन की ऊर्जा लेते हैं। फोटोन की ऊर्जा, फोटोन की ऊर्जा है हमारे पास 10 की घात -26। तो ये हमारे पास -26, तो ये +26, तो ये हमारे पास 31, और ये 2 घटकर 29, तो ये हमारे पास 29। ठीक, अब कर लो दोस्तों, इतने को शॉर्ट कर लो आप लोग फटाफट। फिर क्वेश्चन नंबर हम लोग कौन सा करने जा रहे हैं? अब 8वां करने जा रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 में है एक 5000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्घ्य, मतलब इसको लेमडा से लिखेंगे हम लोग 8 नंबर। तो लेमडा बराबर हम लोग कहेंगे 5000 एंगस्ट्रॉम। तो लेमडा बराबर हम लोग कहेंगे 5000 × 10 की घात -10 मीटर। और 40 वाट का एक वर्णी पर 40 वाट का मतलब ये हो गया हमारे पास शक्ति, मतलब P। तो P बराबर हम लोग कहेंगे 40 वाट। ठीक, और एक बड़ी प्रकाश स्रोत के प्रति सेकेंड उत्सर्जित होने वाली फोटोनों की संख्या ज्ञात कीजिए। फोटोनों की संख्या n बराबर क्वेश्चन मार्क। तो आपको बता दें कि फोटोनों की संख्या n बराबर फार्मूला लगा दोगे P/E। ठीक, P/E। यहाँ पर E बराबर आप लोग जानते हो कि hc/लेमडा, जो कि किसके बराबर है? E के बराबर है ना। तो यहाँ पर जो है E के जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं? hc/लेमडा। तो n बराबर हम लोग कहेंगे P लेमडा, भाई लेमडा बटे में है, ऊपर पहुँचा दोगे तो hc। तो सिंपल तरीके से n बराबर P लेमडा/hc भी आप लोग फार्मूला कह सकते हो, और ये फार्मूला लगा सकते हैं हम लोग। हाँ, तो n बराबर हम लोग कहेंगे P का मान हमारे पास है 40, लेमडा का मान है हमारे पास 5000 × 10 की घात -10 बटे h का मान 6.6 × 10 की घात -34, C 3 × 10 की घात 8। ठीक, दशमलव हटा के ऊपर 1 0 बढ़ा लोगे। ठीक है, तो यहाँ पर n बराबर आप लोग कहोगे 400 इंटू ये हो गया आपके पास 5000 × 10 की घात, ये -10, ये +34 और ये -8 बटे 3 से गुणा करोगे तो 198। इन दोनों को गुणा करोगे, ठीक है, तो n बराबर हम लोग कहेंगे 5 चौको 20, 1 2 3 4 5 0। तो 1 2 3 4 5 0 इंटू 10 की घात, यहाँ पर 18, और ये हमारे पास 10 की घात -18 +34। अब एक काम करते हैं, बटे 98 हैं, 98 का भाग 200 में कर दोगे लगभग 1 आ जाएगा ना। और यहाँ से 1 2 3 4 0 इसे दे दो, 4 0 इसे दे दो, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 10 की घात 20 फोटोन लगभग। ठीक, तो n बराबर हमारे पास 10 की घात 20 फोटोन, 10 की घात 20 फोटोन प्रति सेकेंड
ये एग्जैक्ट नहीं है, लगभग है, 1 दशमलव करके कुछ आएगा, ठीक है। मतलब हमारे पास आंसर जो है 198, अगर इसे 200 मान ले तो एक बार भाग दे सकते हैं ना। तो यहाँ पर हम लोग 298 को 198 को 200 मानेंगे तभी ऐसा कर सकते हैं, लेकिन ये आंसर लगभग है, एग्जैक्ट नहीं है, 1 दशमलव करके कुछ आएगा, ठीक है। अब देखो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 में है कि 25 वाट के एक वर्णी प्रकाश स्रोत, मतलब पी जो है हमारे पास 25 वाट है, और एक वर्णी प्रकाश स्रोत से 6000 एंगस्ट्रॉम फोटोनों की संख्या ज्ञात करोगे। तो लेमडा बराबर 6000 इंटू 10 की घात -10 और एन बराबर क्वेश्चन मार्क। सेम फार्मूला यहाँ पर भी लगा दोगे आप लोग। क्या लगा दोगे? एन बराबर पी लेमडा बटे एच सी। ठीक, मान रखो, हल करो, आंसर लाओ। क्वेश्चन नंबर आप लोग 10 में करोगे। 10 में क्या है? एक दूरदर्शन केंद्र के प्रेषित ट्रांसमीटर की शक्ति 10 किलो वाट है। 10 किलो वाट मतलब P बराबर 10 इंटू 10 की घात 3 ये वाट, ठीक है। और यहाँ पर ये है कि 150 मेगा हर्ट्ज आवृत्ति, आवृत्ति को लिखोगे न्यू से, आवृत्ति किसे लिखोगे? न्यू से, न्यू से 150 मेगा हर्ट्ज, ठीक। तो हम लोग इसे मेगा हर्ट्ज ये आवृत्ति न्यू है, और प्रेषित फोटोनों की ऊर्जा इलेक्ट्रॉन वोल्ट तथा प्रति सेकेंड में विकृत है। मतलब फोटोनों की ऊर्जा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में क्या है तथा प्रति सेकेंड में कितने इलेक्ट्रॉन विकृत है, फोटोनों की ऊर्जा। तो E बराबर हम लोग ज्ञात करेंगे, और इसके बाद N बराबर भी हम लोग ज्ञात करेंगे। सबसे पहले दोनों का दोनों फार्मूला आपको बता देते हैं। E बराबर फार्मूला क्या लगाओगे? H न्यू लगाओगे, और N बराबर फार्मूला लगा दोगे P लेमडा, ना P लेमडा की जरूरत नहीं है, N बराबर P बटे E, ठीक है। तो आई होप इसे आप लोग लगा लोगे। यहाँ पर चेंज कर देते हैं, ठीक, चेंज कर देते हैं। अब देखो यहाँ पर मेगा को हम लोगों ने चेंज कर लिया 10 की घात -3 से। अब यहाँ पर H का मान रखोगे, न्यू का मान रखोगे, यहाँ पर P का मान रखोगे, E का मान रखोगे, बस आंसर हो जाएगा। 11 नंबर में क्या है? 300 वाट। 11 नंबर, 11 नंबर में 300 वाट, तो P बराबर आप लोग कहोगे 300 वाट, ठीक। P बराबर 300 वाट, रुक जाओ, मेगा हर्ट्ज है, तो यहाँ पर 300 वाट है, और इसके बाद आपके पास 6600 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्घ्य है। तो लेमडा बराबर आप लोग कहोगे कि 6600 एंगस्ट्रॉम का मतलब लेमडा बराबर आप लोग कहोगे 6600 इंटू 10 की घात -10। ये किस में हम लोगों ने चेंज किया? मीटर में, ठीक है। और इसके बाद है प्रति सेकेंड फोटोन का उत्सर्जन होता है। कितने फोटोन का उत्सर्जन होता है? मतलब एन का मान इन्होंने पूछ दिया फिर से हमसे, तो दो सिंपल फार्मूला लगा दोगे, बस वही फार्मूला। कौन सा फार्मूला? एन बराबर P लेमडा बटे एच सी, ठीक। तो बायोलॉजी वाले विशेष कर ध्यान देना कि कैलकुलेशन आप लोग करना जरूर, ठीक है। देखो अब ये मत समझना आप लोग कि हम बायोलॉजी वाले हैं तो हम कमज़ोर हैं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है। आप भी उन्हीं के टक्कर में हो न्यूमेरिकल्स में जो मैथ वाले हैं, और मैथ वाले भी अपने को कमज़ोर ना समझो, आप भी उनके टक्कर में हो, ठीक है। और मैथ वाले अपने आप को होशियार भी ना समझो, ठीक है, कि हम बायोलॉजी वाले से ज़्यादा होशियार है, ऐसी बात नहीं है। रिवाइज बहुत ज़रूरी है। कैलकुलेशन करो, कैलकुलेशन करो। बायोलॉजी वाले पहले लगा ले तो बायोलॉजी वाले ब्रिलियंट, मैथ वाले पहले लगा ले तो मैथ वाले ब्रिलियंट। और कोई ज़रूर नहीं कि एक सवाल लगाने के बाद आप ब्रिलियंट हो जाओगे, ठीक है। तो कैलकुलेशन करना जरूर, जिसको कैलकुलेशन ना कर पाओ उसे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, ठीक है। तो उसको उसके जो कैलकुलेशन है हम प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर हम करेंगे अब 11 के बाद 12। 12 में है एक लेजर किरण पुंज लेमडा बराबर 65-35 एंगस्ट्रॉम। 12 नंबर में वही क्वेश्चन आपके लिए हम देते हैं जो कि एकदम
इजी हो और जो कर चुके हैं, जिसके फार्मूले वगैरह आपको दे देते हैं, बस उसी क्वेश्चन को आपके लिए छोड़ते हैं। 65-35 एंगस्ट्राम है और इसके बाद है तीव्रता 5 मिली वाट है। तीव्रता 5 मिली वाट है, तो मतलब मिली वाट है, तो यहाँ पर 5 इंटू 10⁻³ वाट करेंगे। यहाँ पर मेगा के लिए 10⁻6, मिली के लिए 10⁻³ ठीक वाट करेंगे। और कितने फोटोनों की संख्या की गणना कीजिए। फोटोनों की संख्या मतलब n बराबर क्वेश्चन मार्क। तो इस क्वेश्चन को आपके लिए इसलिए देंगे क्योंकि इसके क्वेश्चन हम लोग कई क्वेश्चन लगा चुके हैं। तो फार्मूला P लेमडा बटे HC, बस इसलिए। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 में है किसी एक वर्णी प्रकाश स्रोत की 5% ऊर्जा 5600 एंगस्ट्राम के प्रकाश में बदल जाती है। मतलब लेमडा का मान 5600 एंगस्ट्राम, लेमडा बराबर 5600 एंगस्ट्राम का मतलब हो गया 56 इंटू 10⁻10 -10 से 2 कम करो तो -8 मीटर, ठीक है। और इसके बाद है, इसके बाद 100 वाट मतलब P का मान क्या है 100 वाट, तो P बराबर हम लोग कहेंगे 100 वाट, ठीक है। P बराबर हम लोग कहेंगे कि 100 वाट है। और इसके बाद है 5% में कितने फोटोन प्रति सेकंड उत्सर्जित होंगे। कितने फोटोन मतलब n बराबर पूछा गया है। अगर 5% ना दे दिया जाए तो कोई दिक्कत नहीं, वैसे हम लोग अगर मान लो 5% नहीं है तो उसके लिए फार्मूला हम लोग यही लगा देंगे, n बराबर P लेमडा बटे HC। लेकिन इनका कहना क्या है सुनना, यहाँ पर कहना है कि 5% ऊर्जा, तो ऊर्जा का 5%, ऊर्जा का 5%, तो हम लोग क्या करेंगे इंटू 5% करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर n बराबर P का मान क्या है 100 इंटू लेमडा का मान क्या है 5600 नहीं 56 इंटू 10⁻8, 56 इंटू 10⁻8 इंटू 5% बटे h का मान 6.6 इंटू 10⁻34, 3 इंटू 10�8, ठीक। दशमलव हटा के एक जीरो ऊपर बढ़ा लो तो ये नीचे हो गया, इन दोनों का गुणा 198, ठीक है। तो n बराबर आप लोग कहोगे कि 1000 इंटू 10⁻, ये -8 और ये +8 को ऊपर ले जाओगे तो ये घात हो जाएगी -8, -8 -8 +34, कौन सा 34, ये 34 माइनस में है प्लस में कर देंगे। और इंटू 56 भी तो है, तो इंटू 56 इंटू 5/100 करेंगे 198 ये, और इंटू 100, 2 जीरो से 2 जीरो ये कैंसिल, गुणा करो इसमें तो n बराबर 10 इंटू 5 छक्का 30, 3 5 पचम 25 3 28 इंटू 10⁻, ये 8 दूनी 16 माइनस और +34 बटे 198, तो ये हो गया 2800। तो n बराबर 2800 इंटू 10⁻, ये घटा दो, यहाँ से 1 दोगे 14, 14 से बचा 8, यहाँ बचा 2 से 1 18, ठीक है, बटे 198। अगर इसको 198 को 200 मान लो तो लगभग 1400 आ जाएगा। तो इसी के अनुसार हम लोग इसके आंसर को कर सकते हैं 1.46 इंटू 10⁻19, ठीक। तो 1.46, तो n बराबर हमारे पास आ जाएगा 1.46 इंटू 10⁻19 फोटोन प्रति सेकेंड, ठीक, 10⁻19 फोटोन प्रति सेकेंड। अब क्वेश्चन नंबर 14 सेम टू सेम आप लोग क्वेश्चन नंबर 13 की तरह करोगे, बस यहाँ पर 10% ले लोगे, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले आप लोग एक काम करो, इतने को आप लोग शॉर्ट कर लो, ठीक है, इतने को शॉर्ट कर लो। क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 15 करेंगे, 15 में जो है फार्मूले चेंज है अब, ठीक। 15 नंबर क्वेश्चन में क्या है हमारे पास, यदि किसी धातु का कार्यफलन को लिखते हैं W से,
किससे लिखते हैं हम लोग? डब्लू से। तो 15 नंबर में है डब्लू बराबर हमारे पास क्या है? 4.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक, ये कार्यफलन है। धातु की देहली आवृत्ति की गणना कीजिए। धातु की देहली आवृत्ति की हम लोग गणना करेंगे, मतलब न्यू नॉट की गणना करेंगे। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन वोल्ट को चेंज कर लो यहाँ पर। ठीक, इसे चेंज कर रहे हैं तो इसे हम लोग चलो बाद में चेंज कर देंगे। अब यहाँ पर समझना, यहाँ पर इन्होंने कहना देहली आवृत्ति गणना कीजिए। तो कार्यफलन का फार्मूला क्या होता है? कार्यफलन हम लोग कह सकते हैं कि डब्लू बराबर, जैसे अभी हम लोगों ने पढ़ा था E बराबर एच सी पढ़ा था हम लोगों ने, तो इसी प्रकार डब्लू बराबर एच न्यू नॉट। तो कार्यफलन का फार्मूला डब्लू बराबर एच न्यू नॉट। तो डब्लू की जगह लिखेंगे हम लोग 4.9 इंटू 10 की घात -19 इंटू 1.6, मतलब 1.6 इंटू 10 की घात -19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को चेंज करेंगे। एच का मान है 6.6 इंटू 10 की घात -34 न्यू नॉट। इससे बटे में पहुंचा दो। तो न्यू नॉट बराबर हम लोग कहेंगे 4.9 इंटू 1.6 इंटू 10 की घात -19 बटे 6.6 इंटू 10 की घात -34। दशमलव से ये दशमलव कैंसिल। ठीक है, तो यहाँ पर न्यू नॉट बराबर ये आधा करो तो 0.8 और ये आधा करो तो 33। अब 3 से तो काट नहीं सकते हम लोग, तो ये हो गया हमारे पास 49 इंटू 0.8 इंटू 10 की घात -19 प्लस 34 बटे 33 यहाँ पर। तो न्यू नॉट बराबर हम लोग गुणा करेंगे 8 8 72 7 8 चौको 32 और 7 39। ठीक, इंटू 10 की घात ये घटा दोगे तो आपके पास बचेगा क्या? यहाँ से 1 दोगे 14, 14 से 9 घटा दोगे तो बचेगा 5, यहाँ पर 15। ठीक, 15 तो बटे 33, 33 एकम 33 बचा 3, तो मतलब 1 दशमलव करके हमारे पास आंसर आना चाहिए। तो 1.19 10 की घात 15 हर्ट्ज। ठीक, तो न्यू नॉट बराबर 1.19 इंटू 10 की घात 15 हर्ट्ज। आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज, चाहे वो देवली आवृत्ति हो चाहे वो आवृत्ति हो। ठीक, अब देखो क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या करोगे आप लोग? क्वेश्चन नंबर 16 में यदि सीजियम धातु का कार्यफलन 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो, सीजियम धातु का कार्यफलन 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो, मतलब आप लोग लिखोगे डब्लू बराबर 1.8। तो डब्लू बराबर 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो डब्लू बराबर 1.8 इंटू 1.6 इंटू 10 की घात -19। ठीक, इसे हम लोगों ने कार्य को जूल में बदल लिया। ठीक, अब यहाँ पर आप लोगों से इन्होंने पूछा है कि देहली तरंग दैर्घ्य क्या होगी? देहली तरंग दैर्घ्य को लेमडा नॉट से दर्शाते हैं। ठीक, देहली तरंग दैर्घ्य को हम लोग किससे दर्शाते हैं? लेमडा नॉट से दर्शाते हैं। यहाँ पर समझना, अभी हम लोग पढ़ चुके थे कि न्यू जो है, न्यू बराबर फार्मूला होता है सी बटे लेमडा। क्या होता है? सी बटे लेमडा। तो इसी प्रकार फार्मूला होता है डब्लू बराबर एच न्यू नॉट। तो डब्लू बराबर हम लोग कहेंगे एच सी बटे लेमडा। ठीक, एच सी बटे लेमडा। अब यहाँ पर लेमडा की जगह हम लोग क्या लिखेंगे? लेमडा नॉट। अब डब्लू बराबर एच सी बटे लेमडा नॉट भी हम लोग लगा सकते हैं, ये आप लोग ध्यान रखना। डब्लू की जगह हमारे पास 1.8 इंटू 1.6 इंटू 10 की घात -19। सी का मान है 6.6 इंटू 10 की घात -34 एच का मान, और सी का मान है 3 इंटू 10 की घात 8 बटे लेमडा नॉट। लेमडा नॉट को इनकी जगह पहुंचाओ, इनको लेमडा नॉट की जगह पहुंचा दो, अदला बदली कर दो। ठीक है, तो यहाँ पर लेमडा नॉट बराबर हम लोग कहेंगे 6.6 इंटू 10 की घात -34 प्लस 8 इंटू 3 बटे 1.8 इंटू 1.6 इंटू 10 की घात -19। दशमलव से दशमलव कैंसिल, ये आधा 33 और ये आधा 9। ठीक,
तो लेमडा नॉट को जब हल करोगे तो लेमडा नॉट का मान हम लोग डायरेक्टली रख देते हैं 16 नंबर में। तो लेमडा नॉट बराबर आ जाएगा हमारे पास 6875 एंगस्ट्रॉम। चलो कर देते हैं, करना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा 33 इंटू 3 ये इंटू 10 की घात -34 प्लस 8 और प्लस 19 बटे 16 निमा 144, एक अंक के बाद दशमलव। ठीक है, यहाँ पर लेमडा नॉट बराबर 3 त्रिका 9 3 त्रिका 9 इंटू 10 की घात, ये हो गया 9 और 8 17, तो -34 प्लस 27। ठीक, और बटे 0 बढ़ा लो, ये हो गया 144। चाहो तो इसको आधा कर लो, 4 दूनी 8, 1 9 दूनी 18, 1 2 पंचे 10। ठीक, 2 चौको 8, दूनी 18, 2 पंचे 10, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, तो ये हो गया 2 सत्ते 14। ठीक है, लेमडा नॉट बराबर हम लोग कहेंगे 495 बटे 72 इंटू 10 की घात, यहाँ पर 27 और 7, तो ये हमारे पास 10 की घात -7। ठीक, अब 72 का भाग करेंगे हम लोग 495 में, तो हम लोग कहेंगे 495 भाग करेंगे 72 से। ठीक, 72 से भाग करेंगे तो 7 सत्ते 49, तो 6 बार, 6 दूनी 12, 1 6 सत्ते 42 और 1 43, ये 3 10 से 6 9 से 6, दशमलव लगा के 0 बढ़ा लो, 7 निम 63 मतलब 8 बार। ठीक, 8 दूनी 16, हमारे पास 1 है, 8 से 56 और 1 57, यहाँ पर 10 से 4 12 से 5, दशमलव है 0 बढ़ा सकते हैं, 7 7 6 42, 7 7 49, 7 8 56, 7 7 49 मतलब यहाँ पर रखो, तो हम लोग कहेंगे कि 6.67। तो लेमडा नॉट बराबर 6.87। क्या है इनका आंसर? 6875। चलो 5 बार और लेंगे, 5 इंटू 10 की घात -7 ये मीटर। अब बोर्ड एग्जाम में आप लोग यहाँ तक भी आंसर छोड़ दोगे ना तो कोई दिक्कत नहीं, यहीं पर आंसर छोड़ सकते हो। अब यहाँ पर हम लोग एक काम कर रहे हैं, जब एंगस्ट्राम को मीटर में बदलते हैं 10 की घात -10 से गुणा करते हैं, और मीटर को एंगस्ट्राम में बदलते हैं तो हम लोग 10 की घात +10 से गुणा करते हैं। तो लेमडा नॉट बराबर हम लोग कहेंगे कि 6.875 इंटू 10 की घात -7 और +10, दशमलव हटा के 3 0 बढ़ा लो। ठीक, तो लेमडा नॉट बराबर 6875 इंटू 10 की घात 3 बटे 1000 को भी लिख सकते 10 की घात 3, इससे ये कैंसिल। तो लेमडा नॉट बराबर 6875 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, बस इसी की वजह से आपको करके देना पड़ा हमें, नहीं तो आप लोग भी इसे कर लेते। इतना तो उम्मीद है आपके ऊपर हमें। अब देखो क्वेश्चन नंबर 17 नंबर को देखो। 17 नंबर में है कि किसी पृष्ठ का कार्यफलन 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो लेम W बराबर 2.5 इंटू 1.6 इंटू 10 की घात -19। ठीक है, और इनका कहना है इसके देहली आवृत्ति तथा देहली तरंग दैर्घ्य की गणना कीजिए। तो मतलब न्यू नॉट भी ज्ञात करो और लेमडा नॉट भी ज्ञात करो। तो सिंपल फंडा इसमें है। सिंपल फंडा क्या है कि W बराबर सबसे पहले H न्यू नॉट लगा दो, और इसके बाद W बराबर HC बटे लेमडा नॉट लगा दो, बस आंसर आ जाएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 18 को देखो। 18 कोई दिक्कत नहीं, बायोलॉजी वालों को भी कोई दिक्कत नहीं, हमें पता है कैलकुलेशन कर लेंगे ये मान रख के। 18 नंबर में है कि किसी धातु का कार्यफलन W, कार्यफलन 3.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से, नहीं 3.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, W बराबर 3.2, तो W बराबर 3.2 इंटू 1.6 इंटू 10 की घात -19 जूल। ठीक, ये कार्यफलन है। और इसके बाद इसमें यह है कि 4.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा वाला एक फोटोन आपतित है, मतलब ई जो है
4 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल है, ठीक है। और उस उत्सर्जित फोटॉन इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा कितनी होगी? गतिज ऊर्जा हम लोग कहेंगे ई के, इलेक्ट्रॉन गतिज ऊर्जा मतलब हम लोग कहेंगे ई सफिक्स में के, ये हमसे इन्होंने पूछा है, ठीक है। तो ई के बराबर फार्मूला क्या होगा हमारे पास, समझना। ई के बराबर ई के का मतलब क्या जानते हो? इन्होंने पूछा है कि हमसे, इन्होंने पूछा है उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा। तो ई क्या है? फोटो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा है, जो कि फार्मूला होता है ई माइनस डब्लू, ठीक। तो एक काम कर रहे हैं हम, सिंपल तरीके से लिख रहे हैं इसे। मतलब ये है 3.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस ये है 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, नहीं 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को पहले लिखेंगे। ये है 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और ये है 3.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 40 से 32 घटा देंगे तो बचेगा 8, मतलब 0.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 18 नंबर। हाँ, तो 0.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट सही है। तो हम लोग कहेंगे कि ई के बराबर 0.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। यहाँ पर हम लोगों ने अगर 1.6 इंटू 10⁻19 से गुणा करोगे तो आंसर दूसरा जाएगा, इसमें कर सकते हो आप लोग। अब देखो आप लोग क्वेश्चन नंबर 19। 19 नंबर में क्या है? 19 नंबर में है हमारे पास, किसी धातु का कार्य फलन W से लिखना, गणना कीजिए। W बराबर 3.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही लिख रहे हैं, जब हल करेंगे तब 3.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही लिख रहे हैं, जब हल करेंगे तो 1.6 इंटू 10⁻19 ले लेंगे, ठीक। यहाँ पर हमारे पास है 3.3 है, कम से कम किस आवृत्ति, मतलब आवृत्ति हम लोग ज्ञात करेंगे, ठीक। आवृत्ति हम लोग ज्ञात करेंगे, मतलब न्यू नॉट हम लोग ज्ञात करेंगे। और इसके बाद सेकेंड नंबर में क्या पूछा हमसे? इन्होंने पूछा है अधिक से अधिक किस दीर्घतम तरंग दैर्घ्य फोटॉन ऊर्जा, मतलब हम लोग कहेंगे लेमडा, भी हमसे इन्होंने पूछ दिया है। तो सेम फार्मूला लगा देना इसमें। सेम फार्मूला कौन सा लगाओगे? एक लगाओगे W बराबर एच न्यू नॉट और एक लगा दोगे एच सी बटे लेमडा नॉट, बस आंसर आ जाएगा इससे। 20 नंबर को देखो, 20 नंबर में है कि किसी धातु कार्य फलन W बराबर 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो W बराबर 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ठीक है। और इसके बाद है 330 नैनोमीटर तरंग दैर्घ्य। तरंग दैर्घ्य मतलब लेमडा बराबर 330 इंटू 10⁻⁻9 कर देंगे। ये नैनोमीटर को हम लोगों ने मीटर में कन्वर्ट किया है, ठीक। और इसके बाद है आपतित के लिए धातु प्रकाश मतलब तरंग दैर्घ्य के लिए आपतित प्रकाश के लिए यह धातु प्रकाश उत्सर्जित करेगा। धातु प्रकाश उत्सर्जित करेगा मतलब हम लोग कहेंगे प्रकाश उत्सर्जन को हम लोग ऊर्जा कहेंगे, फोटोन की ऊर्जा ई हमसे उन्होंने पूछा है कि ई हमसे इन्होंने पूछा है। और ई बराबर हम लोग फार्मूला क्या लगा सकते हैं यहाँ पर? ई बराबर एच सी बटे लेमडा। तो ई बराबर ज्ञात करने वाले हैं एच का मान 6.6 10⁻⁻34 3 इंटू 10⁸ बटे लेमडा का मान है 330 इंटू 10⁻⁻9, ठीक। तो हल करने के बाद हमारे पास आंसर आ जाएगा। अच्छा, इन्होंने ये पूछा है कि किसी धातु कार्य फलन इतना है 300 नैनोमीटर तरंग दैर्घ्य आपतित प्रकाश के लिए यह धातु प्रकाश को उत्सर्जन करेगा, ठीक। तो ये लगा देना और जो आंसर आ जाए आप लोग यहाँ पर लिख देना, ठीक। बाकी आपके बुक में देखो ये भी दिया गया है, ई जो है W से कम है, ठीक है, अतः धातु के प्रकाश उत्सर्जन नहीं करेगा। मतलब एक बार आप लोग ई लगाना और एक बार W भी लगाना ना, ई लगा देना और ई लगाने के बाद W का मान ई से कम मतलब W का मान अधिक होना चाहिए, ई का मान कम आना चाहिए। तो ई इज लेस देन W अधिक है तो उत्सर्जन नहीं होगा, ठीक है, नहीं होगा, यहाँ पर लिख देना। मतलब आंसर जो है वो 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होना चाहिए, ठीक। तो गुणा करके देख लेना आप लोग। चलो इतने का आप लोग शॉर्ट कर लो। अब देखो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को देखो अब लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास
तो क्या है क्वेश्चन देख रहे हो कि 21 नंबर में है, एक धातु की सतह पर 3800 एंगस्ट्रॉम का एक वर्णीय प्रकाश आपतित होता है, लेमडा है। धातु का कार्यफलन जो है ये डब्लू है, ठीक है। तो इसके मान को लिख लेते हैं हम लोग, 21 नंबर में है, ठीक। लेमडा बराबर हमारे पास क्या है 3800 एंगस्ट्रॉम, और इसे हम लोग मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। 3800 इंटू 10⁻⁻10 ये हो गया मीटर। इसके बाद हमारे पास अगला मान जो है कार्यफलन दिया गया है। कार्यफलन को लिख लेते हैं हम लोग। डब्लू बराबर हमारे पास क्या है, डब्लू बराबर 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक। इसे चेंज भी कर सकते हो आप लोग, 1.6 10⁻19 से चेंज भी कर सकते हो, ठीक। तो आगे हमारे पास इसे हम लोग कहेंगे जो इलेक्ट्रॉन गतिज ऊर्जा ई के है, ये हमसे पूछ दिया गया है। ई के का एक फार्मूला होता है, उस फार्मूले को लगाएंगे ई के बराबर फार्मूला लगा देंगे हम लोग Hc/लेमडा माइनस डब्लू, ठीक। H प्लांक नेतांक, C प्रकाश की चाल, W कार्यफलन, लेमडा तरंगदैर्घ्य। H का मान 6.6 इंटू 10⁻⁻34 और C का मान रखेंगे 3 इंटू 10⁸8 बटे लेमडा का मान रख देंगे 3800 और इंटू 10⁻⁻10 माइनस, अब W का मान रख देंगे यहाँ पर 5, इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान रखो 1.6 इंटू 10⁻19, ठीक है। अब दशमलव से दशमलव हम लोग हटा के एक जीरो बढ़ा लेंगे। अब इसमें गुणा 2 काटो 33 और ये काटो 19, ठीक। 3 से काटो, 3 से गुणा कर लो, तो ई के बराबर हम लोग कहेंगे 99 इंटू 10⁻⁻34 सही है, और ये 8, तो इसको हम लोग लिखेंगे +8 और +10 और ये 1 2 3 जीरो है, इसको ले जाओ तो ऊपर तो हम लोग लिखेंगे -3, ठीक। तो यहाँ पर हम लोग 19 से देखो भाग करेंगे, 19 से भाग करने पर जो भी आ जाए आप लोग उसको लिख सकते हो, ठीक है। उसी को आप लोग लिख सकते हो, भाग तो आप लोग कर ही दोगे आप लोग। तो ई के बराबर आप लोग लिखोगे ई के इलेक्ट्रॉन गतिज ऊर्जा 99/19 इंटू 10⁻। अब यहाँ पर जो हमारे पास 8 और 10 18 और ये हमारे पास 37 से हम लोग घटा देंगे तो हमारे पास 10⁻बचेगी हमारे पास -19। अब 19 का भाग 99 आप लोग दोगे तो ये आपके पास आ जाएगा आंसर के रूप में। अच्छा, यही पूछा गया। यहाँ पर देखो ज़रा, जो 99 है, ठीक, जो 99 है और बटे 19 है, 99/19, तो यहाँ पर 19 का भाग 19 में 95 और 96 97 98 99, मतलब हम लोग कहेंगे 4 और 19 दूनी 38, तो हमारे पास ये जगह 5.2 से 6.10⁻19 घटा देना, तो यहाँ पर हमारे पास बचेगा ये 8 से 5.2 घटा रहे, तब हमारे पास बचेगा 2.8 इंटू 10⁻⁻19 जूल, जो कि हमारे पास हो गया आंसर, जो कि हमारे पास क्या हो गया ये आंसर माइनस में, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस में है, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास आंसर। अब आप लोग क्वेश्चन नंबर देखो कौन सा 22, क्वेश्चन नंबर 22 में क्या है देखो जरा। क्वेश्चन नंबर 22 में है कि किसी धातु का कार्यफलन 6.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, मतलब ये डब्लू हो गया, ठीक, डब्लू इसे लिखेंगे, और इस पर 100 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य लेमडा हो गया, ये लेमडा 100 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य, विकिरण आपतित हो रहा है, उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन का अधिकतम गतिज ऊर्जा मतलब के, तो ई के बराबर क्वेश्चन मार्क, सेम फार्मूला लगा देंगे हम लोग, यही फार्मूला। तो ई के बराबर हम लोग लगा देंगे Hc/लेमडा माइनस डब्लू, ठीक। अब इसे तो आप लोग आई होप लगा लोगे, उड़ा देना इसे इसे उड़ा देना। अब देखो क्वेश्चन नंबर हम लोग करेंगे 23 नंबर में क्या है कि हमारे पास देखो जो डब्लू का मान है 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ठीक है, और इसके बाद 100 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य लेमडा है, लेमडा बराबर 100 एंगस्ट्रॉम है, और इसमें क्या पूछा हमसे कि यही 100 है, 10 मीटर में हम लोग चेंज कर सकते हैं, और इसमें जो है मान रख कर हम लोग डब्लू का मान रख देंगे जो कार्यफलन है, और ये ज्ञात कर लेंगे। यहाँ पर कार्यफलन को हम लोग देखो कार्यफलन का फार्मूला लगा देंगे, ठीक है, पहले इसे चेंज कर लेते हैं, तो कार्यफलन का फार्मूला लगा देंगे इसी में, तो ई के बराबर अब यहाँ पर लिखेंगे h/लेमडा और माइनस कैपिटल डब्लू, बस मान सारे के सारे आपके पास है, बस यहाँ पर मान को रखने की देरी है, बाकी मान रखते ही आंसर आ जाएगा आपके पास।
अब देखो क्वेश्चन का आंसर तो हमारे पास तभी आएगा जब इसमें मान रखोगे, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर देखो 24। क्वेश्चन 24 नंबर में क्या है क्वेश्चन? 24 नंबर में क्वेश्चन में है कि सोडियम का कार्यफलन 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और इसमें इसे चेंज कर लेंगे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से इसको हम लोगों ने चेंज किया, ठीक। अब यहाँ पर आप लोगों के पास दिया है क्या कि 7000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्घ्य, मतलब लेमडा जो है कि 7000 एंगस्ट्रॉम है, ठीक। यहाँ पर 7000 एंगस्ट्रॉम है और यहाँ पर पूछा है अधिकतम ऊर्जा, मतलब कितना ऊर्जा जो है प्रति ऊर्जा उत्पन्न होंगी इससे, ठीक। यही चीज़ हम लोग ज्ञात करने वाले हैं, ठीक है। तो ऊर्जा कितनी होगी, ऊर्जा के लिए फार्मूला लगा सकते हैं हम लोग, ई बराबर hc/λ भी लगा सकते हैं हम लोग, हाँ। तो क्योंकि हमसे ई तो उन्होंने पूछा ही है और लेमडा का मान हम लोग 7000 इंटू 10⁻⁻10 मीटर कर लेंगे। अब ये मीटर में चेंज हो गया, ठीक है। अब ध्यान रखना कि कभी भी आप लोग कि अगर आपके पास कार्यफलन है, लेमडा है, ठीक है, तो आप लोग फार्मूला क्या लगा दोगे, वहाँ पर फार्मूला लगा दोगे लेमडा बराबर लेमडा बता रहे ई के बराबर hc/λ, ठीक। hc/λ और माइनस कार्यफलन। अब यहाँ पर एक चीज़ समझना कि ऊर्जा जो प्रकाश है, प्रकाश तभी उत्पन्न होगा जब ई का मान कार्यफलन के मान से कम हो, ठीक। ई का मान कार्यफलन के मान से कम होना चाहिए, तभी हम लोग कह सकते हैं कि ऊर्जा उत्पन्न होंगी, इससे यानी प्रकाश उत्पन्न होगा, ठीक, अन्यथा नहीं। तो ये दशमलव का 0 बढ़ाएंगे और इसको हल करेंगे तो ई बराबर 66 इंटू 10⁻, जो भी एक, अच्छा 3 और इसका गुणा करके आया ये, और -34 + 8 और +10। अब ये हो गया 8 16 16 दूनी 32 यानी 18। तो 10⁻, हम लोग कहेंगे ई 198/7, 7 से भाग कर दो, 7 से भाग करने पर 28 आएगा आपके पास, 28.2 और इंटू 1.732, 1.732 ये, ठीक है। अब यहाँ पर जो है मान रख के हम लोग हल करेंगे, घटाएंगे जोड़ेंगे, क्योंकि भाग में खाते घटती है, गुणा में खाते जुड़ती है, उस रूल को अनुसार यहाँ पर प्लस माइनस को जोड़ देंगे, माइनस माइनस को घटा देंगे, ठीक है। घटाने पर हमारे पास टोटल क्या आ रहा है, log 2.2828, ठीक लो, log 28.27। नियम वही है, गुणा में खाते जुड़ती है, भाग में खाते घटती है, वही, ठीक है। बाकी गुणा करके भाग कर देंगे तो हमारे पास यहाँ पर 0.0, ऊपर भी 1 0 नीचे भी 1 0 को गुणा कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास 3 अंक का दशमलव लगा देंगे, तो हम लोग कहेंगे 2 दशमलव करके करेंगे, हाँ 2.82 और इंटू 10⁻, ये घटा लेंगे तो बचेगा हमारे पास 19, ठीक। तो ये तो हो गया हमारे पास इस क्वेश्चन का जो है, इसी को आंसर के रूप में रख सकते हो, या W बराबर आप लोग लगा दोगे 4 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19, तो ये हो गया 64 इंटू 10⁻⁻19 में मतलब 6.4, ठीक है। समीकरण ऊपर से ध्यान रखना कि हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर जो है प्रमेय रूल्स लगाएंगे, प्रमेय रूल्स लगाना बहुत ज़रूरी भी है यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि एक मान को ज्ञात करना ही हमें। तो यहाँ पर क्या दिया गया हमारे पास, मान में ये दिया गया है कि यहाँ पर जो तरंग दैर्घ्य है वो तो हमारे पास दे दिया गया है, और यहाँ पर हम लोग कहेंगे अतः प्रकाश उत्सर्जित होगा कि नहीं होगा, अतः नहीं होगा इससे, ठीक है। बस यही बताना था, क्यों नहीं होगा, कार्यफलन का मान अधिक है, ऊर्जा का मान अगर कम हो तो हम लोग प्रकाश को उत्सर्जित नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अब जो है इतने का आप लोग शॉर्ट कर लो फटाफट, जिससे कि आगे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक। तो इतने क्वेश्चन को आप लोग एक काम करो, शॉर्ट कर लो जरा फटाफट। तो क्वेश्चन नंबर जो हम लोग 25 से है, 25 से 31 तक क्वेश्चन कर चुके थे, तो किसी कारणवश टेक्निकल इशू की वजह से जो है कैंसिल हो गया, ठीक है। तो दोबारा फिर से एक बार समझा देते हैं, आप लोग समझ जाओ, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 25 में जैसे हमारे पास है कि किसी धातु का कार्यफलन 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और ऊर्जा 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और गतिज ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन गतिज ऊर्जा ज्ञात करो। कार्यफलन को लिखेंगे इससे, इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे इलेक्ट्रॉन जूल में, और ऊर्जा को लिखते हैं ई से, इससे भी कन्वर्ट करेंगे इलेक्ट्रॉन
बोल्ट को चेंज कर लेंगे और ई की ज्ञात करेंगे। ई के बराबर ई माइनस डब्ल्यू होता है कि नहीं, तो ई की जगह हम लोग 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रख देंगे, इसकी जगह 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रख देंगे और घटा देंगे 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान 1.6 इंटू 10 की घात माइनस 19, इन दोनों गुणा करेंगे 16/85 और 10 की घात माइनस 19, जो कि हमारे पास हो जाएगा आंसर। ठीक है ना, ये हो गया आंसर। पढ़ा चुके थे एक बार, पता नहीं किस कारण से, कई से टेक्निकल इशू की वजह से कैंसिल कर दिया उन्होंने। चलो क्वेश्चन नंबर हमारे पास 26 में क्या है, 26 में हमारे पास है कि 26 में भी सेम टू सेम वही है। कार्य फलन दिया गया है, तरंग दैर्घ्य दिया गया है और गतिज ऊर्जा पूछ देगा इलेक्ट्रॉनों की, ये फार्मूला लगा देंगे। वही 27 नंबर में भी है, तरंग दैर्घ्य है, कार्य फलन है और इलेक्ट्रॉन में गतिज ऊर्जा है, तो सेम फार्मूला है। वही हमारे पास 28 नंबर में है, तरंग दैर्घ्य है, कार्य फलन है और इलेक्ट्रॉन गतिज ऊर्जा दैलीय आवृत्ति। तो यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन गतिज ऊर्जा के लिए ये फार्मूला और इसकी जगह ई वी नॉट लिख सकते हैं। तो हम लोग अच्छे से इसका मान रख देंगे और ई का मान 1.6 इंटू 10 की घात माइनस 19 रख देंगे और वी नॉट ज्ञात कर लेंगे। वही 29 नंबर में कार्य फलन दिया गया है, तरंग दैर्घ्य और ई की ज्ञात करोगे, सेम फार्मूला लगा दोगे ये। 30 नंबर में हमारे पास ऊर्जा हमें दिया गया है, ऊर्जा हमारे पास हमें गिवन है और ये हमारे पास वी नॉट निरोधी विभव गिवन है और कार्य फलन हमसे पूछ दिया गया है। ये फार्मूला लगा देंगे, ये मान रख देंगे। ठीक है, मान रख के हम लोगों ने हल किया तो ये हमारे पास आंसर आ गया। वही 31 नंबर में हमारे पास ये सब मान दे दिया गया है और ये फार्मूला, इसकी जगह ये फार्मूला लगा सकते हैं, इसकी जगह ये फार्मूला लगा देंगे, इसकी जगह ये फार्मूला एच ले लेंगे कॉमन और यहाँ पर देखो मान रख के हल किया तो ये आ गया आंसर। बाकी आप लोग को कोई दिक्कत भी नहीं है, आप लोग भी इसको चेक कर सकते हो। है तो एक काम करो, फिर इतने को आप लोग शॉर्ट कर लो तो क्वेश्चन नंबर आगे सॉल्व करते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर हम लोग 32 करेंगे। 32 नंबर में क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, 32 नंबर में क्वेश्चन में हमारे पास ये दिया गया है कि जो प्रकाश प्रभाव में, हाँ, तो 32 नंबर में प्रकाश प्रभाव में जो हमारे पास लेमडा का मान है ये दिया गया है 1.98 इंटू 10 की घात माइनस 7 मीटर। स्तंभ संस्तब्ध विभव हमारे पास 2.5 वोल्ट है। तो पहले लिख लेते हैं हम लोग लेमडा बराबर 1.98। ठीक है, और इसके बाद जो हमारे पास मान अगला है हमारे पास, इसको हम लोग मीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके बाद जो नेक्स्ट मान हमारे पास है संस्तब्ध विभव जो है, ये भी मान हमारे पास दे दिया गया है। तो इसको जो है लिख लेते हैं कि ई बराबर हम लोग एच सी बटे लेमडा लगा देंगे जो कि फोटोन की ऊर्जा है। ठीक, और एच का मान आप लोग जानते ही हो, सी का मान भी जानते हो, लेमडा का मान दिया है, रख कर हल कर सकते हो आप लोग, अगर चाहो तो इसको भी हल कर सकते हो। ठीक, और देखो यहाँ पे जो संस्तब्ध विभव है हमारे पास, वो हमारे पास क्या दिया गया है 2.5। हाँ, और यहाँ पर जो है देखो ई का मान तो 80 बटे लेमडा लगा देंगे, इसके लिए लगा देंगे डब्ल्यू बराबर एच न्यू। अब एक चीज़ ध्यान रखना कि ई बराबर फार्मूला लगा देंगे हम लोग क्या, एच सी बटे लेमडा। ठीक, यहाँ से हम लोग माइनस डब्ल्यू और यहाँ से हम लोग ऊर्जा ज्ञात कर लेंगे, यहाँ से हम लोग डब्ल्यू को मान को रख कर डब्ल्यू हम लोग जो है वी नॉट को ज्ञात कर सकते हैं। ठीक, और ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन गतिज ऊर्जा ज्ञात कर लेंगे और ऊपर वाले से डब्ल्यू का मान ज्ञात कर लेंगे। ठीक, अब देखो क्वेश्चन नंबर 33 में क्या है, 33 में है एक धातु का कार्य फलन 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, 5000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्घ्य के एक वर्णी प्रकाश से। मतलब लेमडा का जो डब्ल्यू का जो मान है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, लेमडा का मान जो है 5000 एंगस्ट्रॉम है। ठीक, लेमडा का मान 5000 एंगस्ट्रॉम है और एक वर्णी से प्रकाश प्रदीप्त गणना कीजिए तरंग दैर्घ्य। मतलब आप लोगों से क्या पूछा गया है, इलेक्ट्रॉन गतिज ऊर्जा ई पूछ दिया गया हमसे और ई बराबर सेम वही फार्मूला लगा देंगे, ई के बराबर एच सी बटे लेमडा माइनस डब्ल्यू। ठीक, इस फार्मूले से अच्छे से इसको उड़ा दोगे आप लोग, अच्छे से उड़ा दोगे ना। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर आप लोग इसको आप लोग अच्छे से लगा लोगे, इसी में ही क्वेश्चन नंबर 34 लगाएंगे। देखो फिर क्वेश्चन नंबर 34 को, अब 34 में देखो क्या है हमारे पास, देखो सारे क्वेश्चन सेम है, सारे क्वेश्चन सेम इसलिए आप लोग इसको लगा लोगे आई होप, क्योंकि इससे क्वेश्चन लगा चुके हैं। दिखा है कि सोडियम धातु के कार्य फलन जो है 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, मतलब यहाँ पर डब्ल्यू हो गया, ये डब्ल्यू बराबर 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और 5000 एंगस्ट्रा, मतलब ये हो गया हमारे पास लेमडा का मान। तो लेमडा बराबर हम लोग लिखेंगे 5000 एंगस्ट्रा। ठीक है, तो लेमडा का मान हम लोग क्या लिखने वाले हैं, लेमडा का मान लिखने वाले हैं 5000 एंगस्ट्रॉम, और एंगस्ट्रॉम को चेंज भी कर सकते हो आप लोग मीटर में। ठीक, सब में चेंज कर देना। तो एंगस्ट्रॉम
और यहाँ पर जो हमारे पास ये दे दिया गया है कि आप जो है इलेक्ट्रॉन की जो गतिज ऊर्जा है इसकी गणना कीजिए और जो आवृत्ति है इसकी गणना कीजिए। तो इलेक्ट्रॉन गतिज ऊर्जा के लिए सेम वही फार्मूला h c/λ और माइनस डब्लू, ठीक। और इसके लिए आप लोग EV0 बराबर h c/λ माइनस डब्लू, ई के जगह EV0 लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। और इस फार्मूले से आप लोग लगा लेना। आप क्वेश्चन नंबर देखो 35, क्वेश्चन नंबर 35 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 35 को देखो, 35 में है 2800 एंगस्ट्राम तरंग दैर्घ्य का परावैंगनी प्रकाश, मतलब ये लेमडा का मान हो गया हमारे पास, ठीक है, 2800 एंगस्ट्रॉम। और इसके बाद है कि धातु के पृष्ठ पर पड़ता है और पृष्ठ का इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन रोकने के लिए 0.6 वोल्ट का मतलब विभव लगाना पड़ रहा है। मतलब हम लोग कहेंगे कि V0 जो है 0.6 वोल्ट। और कार्य फलन कितना होगा, मतलब W बराबर क्वेश्चन मार्क, ठीक है, W बराबर क्वेश्चन मार्क। देखो इसमें भी आप लोग सेम वही फार्मूला लगा सकते हो कि EV0 बराबर h c/λ माइनस डब्लू। ई का मान 1.6 इंटू 10⁻⁻19 रख देना, ठीक है। और V0 का मान आपके पास 0.6 है और H का मान आप लोग जानते हो 6.6 इंटू 10⁻⁻34। C का मान आप लोग जानते हो 3 इंटू 10⁸ और बटे आपके पास लेमडा का मान है 2800 इंटू 10⁻−10। एंगस्ट्रॉम को चेंज करोगे, एक जीरो हटा लो, हाँ, मतलब 10 में हटा के एक जीरो बैठा लिया हमने। तो यहाँ पर आप लोग क्या करोगे, पक्षांतर करो, डब्लू को इधर ले आओ और 1.6 बाकी को सबको इधर ले आओ। इसको सॉल्व करो, आ जाएगा हमारे पास 198 इंटू 10⁻। अब 10⁻ ये जोड़ घटाना करके हमारे पास ये आ जाएगा, इसको ऊपर ले जाएंगे जो 28,000 है, हाँ, बटे 28 रखेंगे और माइनस 1.6 इंटू 10⁻, इस सबको लिखेंगे हम लोग 96, ठीक। तो 0 हमारे पास 96 इंटू 10⁻, हमारे पास -19। और इसको सॉल्व करेंगे तो 28 से इसको आधा आधा करो, काटो, तो ये हो जाएगा हमारे पास 99 और इसे आधा करो 14, ठीक। अब इसमें केवल भाग कर सकते हैं, काट तो सकते नहीं है, भाग कर सकते हैं। जब भाग करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो W का मान आ जाएगा, W का आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, W का मतलब क्या हो गया, कार्य फलन हो गया, ठीक है। तो जो कि हमारे पास मान आ जाएगा 3.82 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जब इसको सॉल्व करोगे तो अच्छा आ जाएगा, आपको सॉल्व कर लोगे आप लोग। अब मोबाइल से कर लेना आप लोग गुणा, ठीक, कैलकुलेशन, अगर आपको ज़्यादा दिक्कत हो तब, नहीं तो मोबाइल से मत करना, क्योंकि आप लोग जब स्वयं से करोगे ना तो उसके लिए आप स्वयं से ही करना चाहिए कि बोर्ड एग्जाम में हमें फिर कॉपी के पीछे रफ भी तो करने हैं। देखो 36 नंबर क्वेश्चन में क्या है, देखो फिर क्वेश्चन नंबर 36 नंबर में क्या है कि हमारे पास एक पदार्थ से फोटो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित की तरंग दैर्घ्य 6000 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। और हमारे पास इसकी सतह पर 6000 एंगस्ट्रॉम हमारे पास है, ये लेमडा का मान है, लेमडा नॉट का मान, इसको मीटर में चेंज कर लेंगे, ठीक है। और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि इसकी सतह पर 4000 एंगस्ट्रॉम प्रकाश डाला जाता है, मतलब हम लोग कहेंगे इसके बाद लेमडा का मान है 4000 एंगस्ट्रॉम, ठीक, ये सतह पर डाला जा रहा है। और इसके बाद हमारे पास जो मान दे दिया गया है प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन का अधिकतम गतिज ऊर्जा, मतलब ई के भी हम लोग ज्ञात कर सकते हैं इसमें, हाँ। तो ई के जो है हम लोग ज्ञात करेंगे इसमें, और इसके बाद जो है न्यू नॉट को हम लोग इसमें ज्ञात करेंगे। ई के लिए सेम वही फार्मूला लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे तो लेमडा बटे लेमडा और लेमडा नॉट दो मान दे दिए गए हैं। तो इसके लिए हम लोग देखो यहाँ पर थोड़ा सा आप लोग ध्यान देना, क्या लगाएंगे हम लोग फार्मूला कि ई के बराबर, एक फार्मूला होता है हमारे पास h c/λ, एक लगा देंगे हम लोग यहाँ पर W की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, h c/λ नॉट लिख सकते हैं, ठीक है, h c/λ नॉट। ये ध्यान रखना कि h c/λ नॉट। अब यहाँ पर हम लोग HC को कॉमन ले सकते हैं, ठीक, HC को जो है हम लोग क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। तो ई के बराबर हम लोग कहेंगे कि HC और 1/λ माइनस 1/λ नॉट। अब इसको मान रख हल कर लो, ई के बराबर H का मान आप लोग जानते हो 6.6 इंटू 10⁻⁻34, ठीक। और इसके बाद 3 इंटू 10⁻3 होता है, 3 इंटू 10⁸ और 1 बटे हमारे पास ये हो गया 4000, ठीक है। और ये हो गया हमारे पास 6000 इंटू 10⁻−10। सॉल्व कर लेना, ठीक, सॉल्व कर लेना। तो ई के बराबर हमारे पास आ जाएगा 6 इंटू 10⁻−34 और यहाँ पर घटा देंगे, ये हो जाएगा 3.3
3 लिखना है यहाँ पर 3 दशमलव। तो इसे कैलकुलेशन करते हैं। कैलकुलेशन करने पर हमारे पास ये मान आ जाएगा। ठीक है, तो इसको भिन्न करेंगे। ठीक है, भिन्न करेंगे हम लोग 6,000 4,000 घटा देंगे, 2,000 बचेगा हमारे पास। नीचे गुणा करेंगे हम लोग, तो ये हमारे पास ये आ जाएगा। इसके 6 चौको 24, 1 2 3 4 5 6 0। ठीक है, ऐसे तो इसको आगे हम लोग सॉल्व करेंगे। सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। आप लोग तो कैलकुलेशन स्पीड होना ही चाहिए। ये दशमलव उठा के जीरो बढ़ा लेंगे, दशमलव उठा के जीरो बढ़ा लेंगे, और इसके बाद ये जीरो से ये जीरो, ये हमारे पास आधा आधा करके काटो। ठीक, 6 से 11 काटा हमने, और इसको जीरो से जीरो काटा हमने, और यहाँ पर 2 से काटा हमने, और इसे काटा 2 से हम लोगों ने। ठीक, तो ये हमारे पास जो है आ जाएगा ई के बराबर एग्जैक्ट जो हमारे पास आंसर आ जाएगा सॉल्व करने के बाद, ये आ जाएगा हमारे पास क्या दिया गया है। तो बुक में आंसर दे दिया है, उसी से देख के ही आपको बता दे रहे हैं। ठीक है, बाकी आप लोग कैलकुलेशन कर लेना, अगर थोड़ा बहुत अंतर आ जाए तो दिखना। 1.6 × 10 की घात है -19 जूल, ये आ जाएगा। ठीक, 6.5 ये आ जाएगा आपका परफेक्ट आंसर। ठीक है, तो ई की का मान इलेक्ट्रॉन गतिज ऊर्जा। अब इसी को ही कर लेते हैं आंसर। अब देखो क्वेश्चन नंबर आप लोग जो है 37। क्वेश्चन नंबर 37 में हमारे पास इस प्रकार दिया गया है, एक पदार्थ की देहली तरंग दैर्घ्य 6,000 एंगस्ट्रॉम है, और तो लेमडा हमारे पास लेमडा नॉट बराबर हो गया 6,000 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, और इसके बाद हम लोग कहेंगे कि लेमडा बराबर हमारे पास 5,000 एंगस्ट्रॉम प्रकाश उत्सर्जित डालने पर इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा की गणना कीजिए। यही इन्होंने पूछा है, इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा की गणना, मतलब ई के हम लोग ज्ञात करेंगे। और ई के बराबर हम लोग कहेंगे कि यही फार्मूला ई के बराबर Hc/लेमडा और -Hc/लेमडा नॉट। सेम यहाँ पर भी वही करेंगे। ई के बराबर हम लोग Hc कॉमन लेंगे, H/लेमडा नॉट, और H/लेमडा और H/लेमडा नॉट। ठीक है, और सेम टू सेम इसकी तरह मान रख के हल कर लोगे। अब इतने को फटाफट शॉर्ट कर लो जरा आप लोग। अब देखो क्वेश्चन नंबर जो है हम लोग 40 से कर रहे हैं। ठीक है, बाकी ये जो क्वेश्चन है सेम सेम आप लोग ऐसे ही करोगे, सारे क्वेश्चन सिंपल है, ऐसे ही करोगे। और एक ही फार्मूला, बस वही फार्मूला। क्वेश्चन नंबर 40 से कर रहे हैं, 40 में भी वही फार्मूला है, 40 से कर रहे हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 40 में हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 40 में है कि प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन के लिए लिथियम के लिए देहली तरंग दैर्घ्य 8,000 एंगस्ट्रॉम है। मतलब आप लोग लिखोगे लेमडा नॉट से। भाई देहली तरंग दैर्घ्य है तो लेमडा नॉट से तो लिखेंगे ही। इसमें शर्माने वाली क्या बात है, लिखेंगे तो लिखेंगे, है कि नहीं। फिर देखो 8,000 एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम को क्या करोगे, चेंज करोगे क्या, कर दो। तो लेमडा नॉट बराबर 8,000 × 10⁻⁻10 मीटर। और इसके बाद इसकी सतह पर 5,000 एंगस्ट्रॉम का तरंग दैर्घ्य का, हाँ, तो फिर लेमडा बराबर आप लोग कहोगे 5,000 एंगस्ट्रॉम। तो भाई साहब इसे भी चेंज कर दीजिए, इसे भी चेंज कर दो। और इसके बाद प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ज्ञात करो। गतिज ऊर्जा मतलब ई के बराबर क्वेश्चन मार्क। सेम फार्मूला फिर से लगा देंगे हम लोग, सेम फार्मूला। कौन सा फार्मूला, ई के बराबर E-W, ई के बराबर Hc/लेमडा, Hc/लेमडा नॉट। यहाँ पर Hc ले लेंगे कॉमन, तो 1/लेमडा माइनस 1/लेमडा नॉट। तो H का मान 6.6 10⁻⁻34 × 3 × 10⁸8। 1/लेमडा का मान हमारे पास क्या है, 5,000। ठीक, और इंटू 10⁻⁻10 माइनस 1/8,000 इंटू 10⁻⁻10। घात माइनस में ऊपर ले जाओ, घात माइनस में ऊपर ले जाओ, प्लस में लिखो तो 198। ठीक, मतलब 19.8। 10⁻34 से 8 घटा दो तो ये हमारे पास बचेगा -26, क्योंकि जो माइनस की संख्या है वो बड़ी है। ठीक है, इसीलिए जो माइनस की संख्या है वो बड़ी है। अब यहाँ पर इसे ऊपर ले जाएंगे तो ये लिखेंगे 10⁻10/5,000 माइनस 10⁻10/8,000। अब हम लोग 10⁻10 को ले लेंगे कॉमन, इसके साथ गुणा करेंगे
तो 19.8 इंटू 10 की घात -26 प्लस 10, ये कॉमन, और इसके साथ गुणा करेंगे। यहाँ बचा था एक, तो 8,000 -5,000 बटे, इन दोनों को गुणा करेंगे तो 8×5 = 40। ठीक, 1 2 3 4 5 6, 6 जीरो, तो 10 की घात 6 कर रहे हैं। ठीक, हाँ, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 19.8 इंटू 10 की घात, ये घटा दोगे तो -16, और ये 10 की घात माइनस में है, चलो अभी फिलहाल में रहने दो, इंटू ये 8,000 से 5,000 घटाओ तो 3,000, 3 इंटू 10 की घात 3 बटे, आप लोग कहोगे 40 इंटू 10 की घात 6। ठीक, यहाँ पर अब हम लोग क्या करेंगे समझना, यहाँ पर जो है घाते फिर से कम ज़्यादा करेंगे, तो 19.8 इंटू 3 ये, और इंटू 10 की घात -16 प्लस 3 -6, ये +3 और ये -6 बटे ये 40, दशमलव हटा के एक जीरो बढ़ा लो। ठीक, तो यहाँ पर 198/4 इंटू 10 की घात, ये हमारे पास 16 और 6 22, तो -22 प्लस 3 और ये 2 जीरो ऊपर, तो -2। ठीक, तो अब आधा आधा करो, ये 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 2 दूनी 4, 2 चौको 8 और 2 नीम 18, 2 पंचे 10 इंटू 10 की घात, यहाँ पर 24, 24 से घटा दो तो -21, दशमलव हटा के एक जीरो बढ़ा लो। ठीक, एक जीरो बढ़ा लो, 2 अंक के बाद, चलो रहने दो फिलहाल में, अभी हम लोग इलेक्ट्रॉन वोल्ट में तो बदलेंगे। इनका क्या कहना है, इनका कहना है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलो, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलने के लिए हम लोग क्या करेंगे, फिर इसमें 1.6 इंटू 10 की घात -19 से हम लोग भाग करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलेंगे। ठीक, अब जो है हमारे पास अच्छा, ई के का मान ये जूल में है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन वोल्ट बदलने के लिए फिर हम लोगों को भाग करना पड़ेगा। ठीक, भाग करेंगे हम लोग किससे, 450 क्या नाम 49.5 भाग करेंगे 1.6। ठीक, 1.6, रुक जाओ, 49.5 इंटू 1.6। बाकी मानान सब सही है ना, हमारे पास कुछ छूटा छूटा छूटा, दो क्या छूटा हमसे, अभी हमारे पास ये 3 जो है ये भी तो छूटा हमसे, 3 3 बचे 15, 1 3 निम 27 और 1 28, 2 3 चौको 12 और 2 14, 1.6 इंटू 10 की घात, इसे ऊपर ले जाओ तो 21 प्लस 19, दशमलव से दशमलव कैंसिल। ठीक, तो ये हमारे पास घटा देंगे तो -2, तो हम लोग कहेंगे कि 1485/16, और ये दो दो माइनस में इसे नीचे लाओ तो ये हो जाएगा 00। अब हम लोग क्या करेंगे, 1600 का भाग हम लोग 1485 में करेंगे। ठीक, तो हम लोग करेंगे 1485 डिवाइडेड बाय 1600, 0.928। ठीक, 0.928, तो 0.928 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आपके बुक में 9 3 है तो कोई दिक्कत नहीं, सेम आंसर है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 41 में है 2.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का कार्यफलन, तो मतलब इसको हम लोग W से लिखेंगे, W बराबर 2.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, और पृष्ठ पर 5,000 एंगस्ट्रॉम, 5,000 एंगस्ट्रॉम का मतलब हो गया हमारे पास लेमडा, लेमडा बराबर हमारे पास 5,000 इंटू 10 की घात -10 जो कि मीटर में है, और इसके बाद
इस पृष्ठ पर देहली आवृत्ति मतलब हम लोग कहेंगे न्यू नॉट ज्ञात करो, और इसके बाद उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉनों के अधिकतम वेग की गणना करो। अधिकतम वेग की गणना करो मतलब अधिकतम वेग v मैक्सिमम हम लोग जो है ज्ञात करेंगे। यहाँ पर सबसे पहली बात तो है कि यहाँ पर न्यू नॉट ज्ञात करने के लिए W बराबर एच न्यू नॉट लगा देंगे। W का मान क्या है हमारे पास? W का मान है 2.2। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को कन्वर्ट करो तो 1.6 10 की घात -19। एच का मान गुणा में है, इसको भाग में ले आओ। 6.6 इंटू 10 की घात -34, ठीक, 10 की घात -34 बराबर न्यू नॉट। दशमलव से दशमलव ये कैंसिल, इन दोनों का ये करो, 11 दूनी 22 और 11 छक 66, ठीक है। दशमलव हटा के एक जीरो बढ़ा ले रहे हैं यहाँ पर, फिर 2 तिया 6। अब इसको जब ऊपर ले जाओगे कैंसिल करोगे तो न्यू नॉट का जो मान है ये हमारे पास 5.33 10 की घात 14 हर्टज, ठीक। 41 नंबर में 5.33 10 की घात +14 ये हर्टज। और इसके बाद आप लोग अभी वी मैक्सिमम, तो वी मैक्सिमम के लिए हम लोग फार्मूला लगा देंगे, ये फार्मूला लगा सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास ई तो नहीं है, तो हम लोग यहाँ पर लगा देंगे एच, ध्यान रखना ई के अधिकतम गतिज ऊर्जा, तो एच सी बटे लेमडा तो होता ही है -W। यहाँ पर ई के का मान क्या है? ई के का अधिकतम गतिज ऊर्जा का फार्मूला होता है 1/2 mv², तो v मैक्सिमम का स्क्वायर, ठीक, बराबर ये। अब 1/2 को 1/2 लिखेंगे। यम का मान क्या दिया गया हमारे पास कि नहीं दिया गया है? यम का मान 9.1 10 की घात -31 किलोग्राम दिया गया है। 9.1 इंटू 10 की घात -31 किलोग्राम बराबर यच का मान हम लोग जानते हैं 6.6 इंटू 10 की घात -34, ठीक, बटे लेमडा। लेमडा का मान हमारे पास क्या है? 5000 इंटू 10 की घात -10 माइनस डब्ल्यू का मान क्या है? 2.2 इंटू 10 1.6 इंटू 10 की घात -19, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास है v मैक्सिमम का स्क्वायर। ये मान बटे में है, गुणा में पहुँचाओ, इसको गुणा में है बटे में पहुँचाओ, तो v मैक्सिमम का स्क्वायर बराबर 2 इंटू 6.6 इंटू 10 की घात -34, 2 सबके गुणा में है, चलो 2 सबके गुणा में ले लेते हैं। 2 इंटू 6.6 इंटू 10 की घात -34 माइनस 2 इंटू इसके बटे में लिखेंगे हम लोग 5000 इंटू 10 की घात -10, 2 इंटू 2.2 इंटू 10 की घात -19, सभी के बटे में लिखेंगे हम लोग 9.1 इंटू 10 की घात -31। स्क्वायर हटाएंगे तो रूट चढ़ाएंगे, बाद में करेंगे, तो v मैक्सिमम बराबर मैक्सिमम स्क्वायर बराबर। अब यहाँ पर थोड़ा सा हम डायरेक्ट करेंगे, ठीक, डायरेक्ट समझना। हम क्या कर रहे हैं, चलो डायरेक्ट नहीं, गुणा आसानी से कर सकते, कर लेते हैं। 6 दूनी 12, एक मान छूट गया हमसे, एच सी बटे लेमडा होता है, तो सी का तो मान नहीं लिखा हमने, इंटू 3 इंटू 10 की घात 8, 3 इंटू 10 की घात 8, ये तो छूट गया हमसे ना, ये भी तो लिखेंगे। अब थोड़ा सा डायरेक्ट करेंगे यहाँ पर, अब यहाँ पे समझ लो, डायरेक्ट नहीं कर रहे हैं। अब इनका 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 गुणा करो, 5000 से भाग करो और घाते घटाओ, इनका इनका गुणा करो, ठीक, और इसके आंसर से इसके आंसर को घटाओ, जो भी आंसर हो 9.1 से भाग करो, फिर हमारे पास v मैक्सिमम का जो एग्जैक्ट मान आ जाएगा 3.12 10 की घात 5 मीटर पर सेकेंड। 3.12 3.12
10 की घात 5 मीटर पर सेकेंड। थोड़ा सा आप लोग यहाँ पर मेहनत करोगे, ठीक। तो ये मेहनत आपको करनी होगी, ये मेहनत आप करोगे। क्वेश्चन नंबर 42 में है कि हाइड्रोजन परमाणु की निम्नतम अवस्था में 500 एंगस्ट्रॉम और 600 एंगस्ट्रॉम, तो लेमडा 1 और लेमडा 2। लेमडा 1 बराबर 500 एंगस्ट्रॉम, लेमडा 2 बराबर 600 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। और हमारे पास है कि हाइड्रोजन परमाणु में गतिज ऊर्जा, तो E k1 बराबर 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, E k2 बराबर 2.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 2.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक। तो यहाँ पर H का मान ज्ञात करोगे, प्लांक नेतांक। दो प्रथम स्थिति के लिए, द्वितीय स्थिति दोनों हमारे पास है ना, तो यहाँ पर क्या करोगे समझना आप लोग। ई के बराबर एच सी बटे लेमडा माइनस एच सी बटे लेमडा नॉट, फार्मूला होता है कि नहीं है। इसी प्रकार इसे 2 बार लगाओगे, समझना कैसे। ई के बराबर, तो ई के 1 माइनस ई के 2 बराबर एच सी बटे लेमडा 1 माइनस एच सी बटे लेमडा नॉट। लेमडा नॉट का मान तो दिया नहीं है हमारे पास, तो एक काम करते हैं यहाँ पर डब्लू लेते हैं। डब्लू माइनस होने पर चिन्ह को बदलते हैं, तो माइनस एच सी बटे लेमडा 2 प्लस डब्लू, डब्लू से डब्लू कैंसिल, तो ई के 1 का मान हमारे पास क्या है। ई के 1 का मान हमारे पास है 6.2 माइनस ये 2.2 और एच का मान है 6.6 इंटू, चलो 6 एच सी ले लो कॉमन, एच सी ले लो कॉमन, तो 1 बटे लेमडा नॉट माइनस 1 बटे लेमडा 1 और लेमडा 2। लेमडा 1 लेमडा 2 का मान रख लो और हल करके आंसर लाओ फटाफट स्क्रीनशॉट। अब हम लोग करते हैं 43 नंबर। 43 नंबर में हमारे पास है कि 5000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्घ्य के आपतित प्रकाश के लिए वैद्युत सेल का निरोधी विभव हमारे पास है 2.5, 6000 एंगस्ट्रॉम के लिए 2.1 है। प्लांक नियतांक की गणना कीजिए, मतलब सेम क्वेश्चन, सेम फिर से उन्होंने उठा के हमारे पास रख दिया उन्होंने। 43 नंबर में है कि 5000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्घ्य, तो लेमडा बराबर 5000 एंगस्ट्रॉम है, और इसके बाद है वैद्युत सेल का निरोधी विभव। निरोधी विभव को हम लोग लिखेंगे न्यू नॉट से लिख रहे हैं, ठीक है। बराबर हमारे पास, अच्छा 2 बार है तो इसको डैश कर लेते हैं, जो कि हमारे पास है 2.5 वोल्ट, और इसके बाद फिर से लेमडा हमारे पास 6000 एंगस्ट्रॉम, तो लेमडा 2 बराबर हम लोग कहेंगे 6000 एंगस्ट्रॉम, और निरोधी विभव हम लोग कहेंगे न्यू नॉट डबल डैश बराबर 2.1 वोल्ट, ठीक। प्लांक नियतांक गणना कीजिए, मतलब एच जो है हम लोग ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर देखो सेम फार्मूला लगा देंगे हम लोग, अभी जो लगाया था हम लोगों ने, तो ई वी नॉट डैश माइनस ई वी नॉट डबल डैश बराबर वही है जो ई बराबर फार्मूला होता है ना, बस वही फार्मूला है हमारे पास। तो हम लोग कहेंगे एच सी कॉमन है, तो 1 बटे लेमडा 1 माइनस 1 बटे लेमडा 2, ठीक। यहाँ पर ई ले लो कॉमन, ई ले लो कॉमन, तो ई का मान है 1.6 इंटू 10 की घात माइनस 19, और वी इसका मान हमारे पास क्या है 2.5 और माइनस 2.1, ठीक। और बराबर एच का मान हम लोग ज्ञात करेंगे, सी का मान 3 इंटू 10 की घात 8, 1 बटे लेमडा 1 का मान हमारे पास है 5000 एंगस्ट्रॉम, और ये हमारे पास है 6000 एंगस्ट्रॉम, ठीक।
तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि इसे जो है इसके बटे में ले जाओ। तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू ये 4 और ये 0.4 बटे 3 इंटू 10⁸ बराबर हम लोग कहेंगे कि दोनों में से 1000 ले लो कॉमन। तो h बटे 1000 इंटू इसके साथ गुणा करोगे 6, इसके साथ गुणा करोगे 5, 6 से 5 गए 1, 6 पंचे 30। ठीक, 6 पंचे 30 दोनों बटे में हैं, दोनों को हम लोग गुणा में पहुंचा देंगे। दोनों किस में पहुंचा देंगे? गुणा में पहुंचा देंगे। तो हमारे पास h बराबर ये हो जाएगा 1.6 0.4 और ये 30 और ये 1000 इंटू 10⁻⁻19 बटे यहाँ पर 3 इंटू 10⁸ दशमलव हटाओ 1 जीरो बढ़ाओ, दशमलव हटा के 2 जीरो बढ़ाओ। तो यहाँ पर 2 जीरो बढ़ा लो, 1 2 1 2 2 जीरो ये कैंसिल हुआ हमारे पास। ठीक, और यहाँ पर हम लोग 3.30। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग कहेंगे 16 चौको 64, मतलब हमारे पास h का जो मान आ जाएगा 6.4 10⁻⁻34 6.4 10⁻⁻34 मात्रक जूल सेकेंड। ठीक, अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आप लोग 44 को देखोगे। 44 में क्या है? 44 भाई साहब कहाँ पर हो आप? 44 किसी फोटो कैथोड पृष्ठ से उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा तो ई के बराबर हमारे पास है 0.46 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 0.46 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और इसके बाद है जब उस पर 6000 एंगस्ट्रॉम मतलब लेमडा बराबर 6000 एंगस्ट्रॉम, और तो ऊर्जा बढ़कर तो ऊर्जा बढ़कर तो हम लोग कहेंगे इसे काम करो, इसे E-K1 और इसे E-K2 कहो। ठीक है, तो जो कि हमारे पास है 0.875 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 0.875 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और इसके बाद लेमडा 2 जो है हमारे पास देखो 5000 एंगस्ट्रॉम है। ठीक, 5000 एंगस्ट्रॉम, तो लेमडा 2 जो है ये 5000 एंगस्ट्रॉम है। ठीक है, तो इनका कहना है कि नंबर कैथोड पर कार्य फलन ज्ञात करो और प्लांक नियतांक की गणना करो, देहली तरंग दैर्घ्य की गणना करो। नंबर 1 W ज्ञात करो, नंबर 2 H ज्ञात करो, नंबर 3 क्या है? नंबर 3 है देहली तरंग दैर्घ्य लेमडा नॉट ज्ञात करो। तो ज्ञात तो करे, तो इसके लिए फार्मूला हम लोग क्या लगाए? फार्मूला लगा देते हैं हम लोग ई के बराबर एच सी बटे लेमडा माइनस डब्लू। तो एक काम करते हैं, इसमें 1 लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर 1 लेते हैं। ठीक है, तो ई के 1 की जगह 0.46 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को, और H का मान है W का मान क्या करेंगे इससे? अच्छा, H का मान हमारे पास तो इन्होंने दे दिया क्या? नहीं दिया गया। तो H का मान तो 6.64 10⁻34 ले लेंगे हम लोग, 6.6। ठीक है, तो 6.6 इंटू 10⁻⁻34 H का मान भी हो गया। लेमडा का मान हमारे पास क्या है? 6000 इंटू 10⁻−10 माइनस डब्लू। डब्लू को इधर ले आओ, इसे इधर ले जाओ। ठीक है, इसे ले जाओ इधर। तो डब्लू बराबर आप लोग कहोगे, जब इससे ये काटोगे तो सब उठा के 1 जीरो और बढ़ा लो, तो ये हो गया 11। ठीक, तो ये हो गया 11 इंटू 10⁻−34 इंटू 10⁻−34 है ना ये। और ये 1 2 3 4 जीरो इससे कम करोगे 6, तो ऊपर ले जाओगे तो ये -6, तो ये +6 लिखोगे। और बटे में 0.46 1.6 10⁻−19 इसे ऊपर ले जाओ, इन दोनों को गुणा करके इससे भाग करो, तो जो W का मान आ जाएगा कार्यफलन ये आ जाएगा हमारे पास 2.584। ठीक, 2.584 2.584 इंटू 10⁻−19 जूल, 10⁻−19 जूल।
इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी चेंज कर सकते हो। और इसके बाद एच का मान तो आप लोगों ने ज्ञात कर लिया, लेमडा नॉट का मान आप लोग ज्ञात करोगे। ठीक, लेमडा नॉट का मान एच सी बटे लेमडा लगा दो। लेमडा नॉट का मान एच सी बटे डब्ल्यू लगा दो, डब्ल्यू बराबर एच सी बटे लेमडा नॉट वही। तो लेमडा नॉट बराबर 6.6 इंटू 10⁻⁻34, 3 × 10⁻8 बटे डब्ल्यू का मान 2.584 इंटू 10⁻−19। तो लेमडा नॉट का मान आपके पास ये आ जाएगा, जब इसको आप लोग हल कर लोगे तो 7709 एंगस्ट्रॉम में, लास्ट में 10⁻10 से गुणा कर लेना। ठीक, क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 को देखो। 45 में है किसी प्रकाश के कैथोड की देहली तरंग दैर्घ्य, तो लेमडा नॉट 600 नैनोमीटर। तो लेमडा नॉट 600 इंटू 10⁻⁻9 ये हो गया मीटर। ठीक है, और इसके बाद है यदि इस पृष्ठ पर 500 नैनोमीटर तरंग दैर्घ्य, मतलब लेमडा बराबर 500, लेमडा बराबर आप लोग कहोगे 500 नैनोमीटर, तो लेमडा बराबर 500 इंटू 10⁻⁻9 मीटर। ठीक, और इसके बाद है कि हमारे पास उस उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा की गणना कीजिए। ई के बराबर क्वेश्चन मार्क, ई के बराबर क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर ई के बराबर फार्मूला लगा दोगे, ई के बराबर एच सी बटे लेमडा और एच सी बटे लेमडा नॉट। इसके सवाल तो हम लोग पढ़ चुके हैं बस। इसके बाद 500 नैनोमीटर से दोगुना करने पर, अच्छा वो फिर से पूछा गया उन्होंने क्या अंतर पड़ेगा, तो 500 को दोगुना करके पर क्या अंतर पड़ेगा, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। 500 को दोगुना करो, 600 को दोगुना करो, दोगुना करने पर आंसर वही आ जाएगा। चेक कर लो आप लोग। 46 नंबर को देखो। 46 नंबर, 46 नंबर में है किसी प्रकाश वैद्युत कैथोड पर 5500 एंगस्ट्रॉम। 5500 एंगस्ट्रॉम का मतलब हो गया लेमडा जो हमारे पास है ये 5500 एंगस्ट्रॉम। ठीक, और इसके बाद है डालने पर उत्सर्जित जिसकी अधिकतम गतिज ऊर्जा ई के बराबर हमारे पास 46 नंबर है, ई के बराबर 0.4 10 के तो 19 जूल। ई के बराबर 0.4 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ठीक, और इसके बाद है कि 4500 एंगस्ट्रॉम, मतलब दोबारा फिर से है तो इसको काम करो, इसको लेमडा से लिखो, इसको लेमडा 2 से लिखो, 4500 एंगस्ट्रॉम। और इसके बाद है फिर अधिकतम गतिज ऊर्जा हमारे पास ई के 2 दिया गया है। हाँ, ई के 2, ई के 2 ये बंद कर लो, जो कि 1.2 इंटू 10⁻⁻19 जूल है। ठीक, 10⁻⁻19 जूल है। इनका कहना हमसे यह है कि कार्यफलन और देहली आवृत्ति की गणना कीजिए। कार्यफलन और देहली आवृत्ति W ज्ञात करके दो और देहली आवृत्ति न्यू नॉट ज्ञात करके दो हमें। तो यहाँ पर हम लोग E के बराबर फार्मूला लगा सकते हैं। E के बराबर एच सी बटे लेमडा माइनस W। क्या E के का मान हमारे पास है? E के का मान हमारे पास नहीं है। या W बराबर एच न्यू नॉट लगा सकते हैं, क्योंकि E के का तो मान हमारे पास है नहीं। तो एक काम कर सकते हैं, W बराबर, लेकिन W भी ज्ञात करना है, W बराबर एच न्यू नॉट लगा तो देंगे, तो यहाँ पर हमारे पास W भी ज्ञात करना है, तो E के बराबर ये फार्मूला लगाना पड़ेगा हमें। E के बराबर तो समझना E के 1 माइनस E के 2,
बराबर ये फार्मूला एच सी बटे 1/λ1 माइनस 1/λ2। जब ई के आप लोग ज्ञात कर लोगे तो ये दोनों के दोनों जो है, ये दोनों जो है किसके बराबर है, ये दोनों जो है ये ई के लिए है। तो ई के बराबर आप लोग ये फार्मूला या तो फिर डब्लू ज्ञात कर लोगे, इससे ये ज्ञात तो कर लोगे। तो हमारे पास क्या नहीं है, डब्लू नहीं है ऐसी बात। तो तो ई के जगह ये लगा देंगे। फिर हम लोग एच सी बटे लेमडा, देखो सिंपल सा ऐसा करो आप लोग, यहाँ पर आप लोग हमारे पास कुछ और मान तो दिया नहीं है नीचे, नहीं कुछ भी नहीं दिया गया है हमारे पास, ठीक कुछ भी नहीं है। एक काम करते हैं, यहाँ पर ये दोनों ई के बराबर है तो यहाँ पर पहले ऐसे लगा देंगे ई के 1 बराबर एच सी बटे λ1 माइनस डब्लू। इससे एक बार हम लोग डब्लू निकालेंगे, फिर ई के 2 बराबर हम लोग कहेंगे एच, हाँ इससे डब्लू निकालेंगे, फिर डब्लू बराबर हम लोग निकालेंगे एच न्यू नॉट, और न्यू नॉट बराबर हम लोग कहेंगे डब्लू बटे एच सी डब्लू बटे एच। ठीक, कोई ज़रूरी है ये 1 से निकाल 2 से निकाल लो, कोई ज़रूरी नहीं, निकाल सकते हो। क्वेश्चन नंबर 47 को देखो अब लोग, तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर जो है कौन सा करते हैं, 49 नंबर करते हैं। बाकी सारे क्वेश्चन तो वही है, सेम टू सेम वैसे ही करोगे। 49 नंबर में क्या है कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव के एक प्रयोग में उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा ई के तथा आपतित प्रकाश की आवृत्ति न्यू के बीच ग्राफ सरल रेखा जैसे कि चित्र में प्रदर्शित है। गणना कीजिए। नंबर 1 देहली आवृत्ति, नंबर 2 कार्यफलन, नंबर 3 प्लांक नियतांक, नंबर 4 जो है 8×10⁻14 प्रति सेकेंड आवृत्ति वाले द्वारा उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा आप लोग ज्ञात करोगे। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो है इनका कहना देहली आवृत्ति ज्ञात करो। ठीक, देहली आवृत्ति। अच्छा यहाँ पर देखो एक हमारे पास आवृत्ति हमें यहाँ पर हमें दिया गया है कि 8×10⁻14 हर्ट्ज ये आवृत्ति हमें दे दिया गया है, और इसके बाद एक नंबर देहली आवृत्ति ज्ञात करो। तो देहली आवृत्ति न्यू नॉट हम लोग ज्ञात करेंगे। देहली आवृत्ति हमारे पास क्या है, न्यू नॉट जो है हम लोग ज्ञात करेंगे। अब यहाँ पर देखो आप लोग देख पा रहे हो कि यहाँ से जब हम लोग प्रकाश वैद्युत प्रभाव में हर्ट्ज और लेनार्ड का जो प्रयोग है, उस प्रयोग में हम पढ़ा चुके, आपको जानते हो कि जो उच्च आवृत्ति का जो प्रकाश है, यानी जिस प्रकाश की आवृत्ति अधिकतम होती है, उस प्रकाश की आवृत्ति मतलब एच न्यू प्रकाश को हम लोग जिंक प्लेट पर आपतित कराते हैं। जिंक के ऋणावेश मतलब जिंक या जस्ता के प्लेट पर आपतित कराते हैं, उस पर होता है ऋण आवेश, और जो एच न्यू फोटोन की ऊर्जा होती है उस पर होता है धनावेश। धनावेश ऋण आवेश को समाप्त कर देता है, फिर उस प्लेट पर धन आवेश इकट्ठा होने लगते हैं। इकट्ठा होने के बाद ये दिन के समय में होता है कि नहीं होता है। तो हम लोग जानते हैं कि प्रकाश को हाइगेंस के नियम में हाइगेंस ने प्रकाश को तरंग के भांति माना था कि प्रकाश तरंग की भांति व्यवहार करता है, और न्यूटन जी के हम लोग प्लांक के क्वांटम सिद्धांत में जानते हैं कि प्रकाश जो है कणिका सिद्धांत के अनुसार प्रकाश कणों की भांति व्यवहार करता है। तो अगर प्रकाश को कण मान ले, प्रकाश को तरंग मान ले, दोनों में प्रकाश की चालें सेम होती है, तो आवृत्ति क्या हो जाएगी, इस पर हम लोग देख पा रहे हैं कि जो आपतित कराओगे आप लोग तब भी इसकी आवृत्ति क्या होगी, तो हम लोग कहेंगे कि न्यू नॉट बराबर 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक, अब यहां पर सॉरी ये तो चाल है, प्रकाश की चाल, ये क्या है, सी जो है प्रकाश की चाल, तो इसे हम लोग कहेंगे प्रकाश की चाल। ठीक, ये क्या है, प्रकाश की चाल। अब इनका ये कहना है कि देहली आवृत्ति आप लोग ज्ञात करके हमें दो। देहली आवृत्ति, तो देहली आवृत्ति जब ज्ञात करेंगे तो हम लोग जब न्यू नॉट को ज्ञात करेंगे, ठीक,
न्यू नॉट को ज्ञात करेंगे। तो न्यू नॉट हम लोग यहाँ पर देखो जरा, ये किससे होकर जा रहा, ये किरण किससे होकर जा रही है, 3 से होकर जा रही है। यहाँ पर देखो, अगर ग्राफ आप लोग देख पा रहे होगे, तो यहाँ पर जो अधिकतम गतिज ऊर्जा है उसके लिए इंटू 10⁻⁻19 जूल दिया गया है, और जो आवृत्ति के लिए 14 हर्ट्ज प्रति सेकेंड दिया गया है। तो आवृत्ति हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पर आवृत्ति क्या है, 3 है। और ये 3 देखो, इसका इंटू 14 का मतलब क्या है, 1 इंटू 10⁻14, 2 इंटू 10⁻14, 3 इंटू 10⁻14, 5, 4 इंटू 10⁻14, 5 इंटू 10⁻14, इसका मतलब ये है। तो हम लोग कहेंगे अब सेकेंड इनवर्स का मतलब हर्ट्ज। तो ये किरण 3 से होकर जा रही है, तो ये 3 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज। ठीक, ये हो गया हमारे पास आवृत्ति के लिए आंसर। दूसरा पॉइंट इन्होंने पूछा, कार्य फलन ज्ञात कीजिए। कार्य फलन, तो दूसरे में हम लोग W ज्ञात करेंगे। कार्य फलन को समझना किसे कहते हैं, जब धातु की पृष्ठ पर उच्च आवृत्ति उच्च तीव्रता के प्रकाश अगर आपतित हो, उस धातु के प्लेट से कुछ इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो, इसे कार्यफलन कहते हैं। तो यहाँ पर कार्यफलन, ये जो प्रकाश की तीव्रता है, अगर प्रकाश इस पर आपतित हो रहा है, 2 पर आपतित हो रहा है, तो काम हुआ 2। तो हम लोग कहेंगे 2 इंटू 10⁻, ये होगा हमारे पास -19। इलेक्ट्रॉन वोल्ट बदलने के लिए 1.6 इंटू 10⁻19, इससे ये कैंसिल। तो हमारे पास ये हो गया है, दशमलव हटा के 0 बढ़ा लेंगे, तो ये हो गया हमारे पास 4 पंचे 20, 4 चौको 16, 4 से भाग करो तो 4 एकम 4, दशमलव लगाया 0 बढ़ाया, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, अब आप लोग क्या करोगे, ज्ञात करोगे प्रकाश यानी इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा, नहीं प्लांक नेतांक। प्लांक नेतांक तो आप लोग ज्ञात कर लोगे कि आप लोग प्लांक नेतांक को करोगे कि H बराबर 6.6 इंटू 10⁻−34 जूल सेकेंड। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा, तो ई के ज्ञात कर लेना Hc/λ से। ई के जो ज्ञात करोगे Hc/λ माइनस W, Hc है नहीं है तो यहाँ से हटाओ, H न्यू बटे लेमडा, न्यू है तो यहाँ पर ई के H का मान 6.6 10⁻34, न्यू का मान है 8 इंटू 10⁻14, 8 इंटू 10⁻14 माइनस W का मान है, W का मान 1.25 इंटू 10⁻−19 इंटू 1.6 भी करेंगे, तो ई के का जो एग्जैक्ट मान है वो हमारे पास आ जाएगा 3.33 10⁻−19, 3.33 इंटू 10⁻−19 जूल। अब देखो क्वेश्चन नंबर आप लोग 50 नंबर में क्या है, क्वेश्चन नंबर 50 में है 200 ग्राम द्रव्यमान, तो इसको यम से लिखो, यम बराबर 200 ग्राम। ठीक, 200 ग्राम द्रव्यमान और 30 मीटर प्रति सेकेंड की वेग से यानी v, तो v बराबर 30 मीटर प्रति सेकेंड ठीक चल रही है। इसमें संबंधित दे ब्रोगली तरंग दैर्घ्य कितनी होगी, दे ब्रोगली तरंग दैर्घ्य मतलब लेमडा बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक, तो लेमडा बराबर क्वेश्चन मार्क, तो हम लोग फार्मूला लगा देंगे दे ब्रोगली तरंग दैर्घ्य लेमडा बराबर h/m_v, लेमडा बराबर h/p या h/mv। ठीक, लेमडा हम लोग ज्ञात करने वाले हैं, लेमडा बराबर h का मान 6.64 इंटू 10 6 कर दो और इंटू 10⁻−34 बटे यम का मान 200 इंटू वी का मान 30, दशमलव उठा के 1 0 बढ़ा लो। ठीक, और 3 से काटो, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, ये 11। तो लेमडा बराबर आप लोग कहोगे कि 1.1 इंटू 10⁻34 ठीक है मीटर। अब देखो 51 नंबर,
51 नंबर में है, एक गतिमान कण से संबंध दे प्रोगलित तरंग दैर्घ्य लेमडा बराबर एक, तो लेमडा बराबर एक एंगस्ट्रॉम मतलब 1 × 10⁻⁻10 मीटर है। और कण का संवेग ज्ञात करो। संवेग का मतलब पी आप लोग ज्ञात करो। यहाँ पर फार्मूला क्या लगा दोगे आप लोग, लेमडा बराबर आप लोग लगा दोगे, यानी पी बराबर एच बटे लेमडा लगा दोगे। एच का मान लिखोगे, लेमडा का मान लिखोगे। 52 नंबर को देखो, 52 नंबर में है कि एक गतिमान कण दे प्रोगलित तरंग दैर्घ्य, चलो 52 नंबर को आप लोग सेम टू सेम लगाओगे। 53 नंबर देखो, 5 किलोमीटर यानी ये न्यू है, और इलेक्ट्रॉन दे प्रोगलित तरंग दैर्घ्य 53 नंबर भी आप लोग सेम टू सेम लगाओगे। 54 नंबर में लेमडा का मान दिया गया फोटॉन। 54 नंबर को देखो, 54 नंबर में है लेमडा बराबर 5 × 10⁻⁷। लेमडा बराबर 5 × 10⁻⁷, ये मीटर में है ना। और इसके बाद मीटर के बाद हमारे पास फोटोन की ऊर्जा का मान इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ज्ञात करो। फोटोन की ऊर्जा मतलब ई ज्ञात करोगे, एच न्यू ज्ञात करोगे, जो भी कह सकते हो, ई ज्ञात करेंगे हम लोग, ठीक, ई को ज्ञात करेंगे। अब यहाँ पर फार्मूला लगा दो, ई बराबर कौन सा फार्मूला लगा दें हम लोग, तो फोटोन का संवेग तो पी, फोटोन की तरंग दैर्घ्य लेमडा, फोटोन और देवरोग, लेकिन फोटोन की ऊर्जा पूछा उन्होंने। क्या पूछा, फोटोन की ऊर्जा मतलब एच न्यू। तो हम लोग जानते हैं कि फोटोन की ऊर्जा ई बराबर एच न्यू, ये ज्ञात करेंगे, ठीक। अब हम लोग जानते हैं यहाँ पर क्या दिया गया है हमारे पास, 54 नंबर में है तरंग दैर्घ्य और मीटर फोटोन की ऊर्जा इलेक्ट्रॉन मान में ज्ञात करो। तो हम लोग यहाँ पर ई बराबर एच का मान 6 अच्छा इसका मान फिर हम लोग एक काम करते हैं, सी बटे लेमडा ले लेते हैं, सी बटे लेमडा, एच सी बटे लेमडा, और इसको कर लेना आप लोग, एच का मान रख लेना, सी का मान रख लेना, लेमडा का मान रख लेना। कई बार कर चुके इसे। 55 नंबर में है कि एक प्रोटॉन का संवेग P बराबर 2.5, संवेग को लिखेंगे P 2.55 इंटू 10⁻⁻, हमारे पास -22 किलोग्राम, -22 किलोग्राम। इसके बाद मीटर पर सेकेंड है, मीटर पर सेकेंड है। और इसके बाद है इसमें सम्मत दे प्रोगलित तरंग दैर्घ्य की गणना कीजिए। दे प्रोगलित तरंग दैर्घ्य मतलब लेमडा बराबर क्वेश्चन मार्क, इसे भी आप ही लोग करोगे। कैसे करोगे, लेमडा बराबर आप लोग एच बटे पी फार्मूला लगा दोगे और इसे उड़ा दोगे। 56 नंबर को देखो, 56 नंबर में है कि 3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा वाले फोटोन का संवेग ज्ञात करो। ऊर्जा वाले मतलब जो ई का मान है हमारे पास 3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हैं, और इसके बाद फोटोन का संवेग ज्ञात करोगे तो पी बराबर क्वेश्चन मार्क, ठीक है। फोटोन और हम लोग एक चीज़ ध्यान रखना, फोटोन का संवेग पी बराबर हमारे पास फार्मूला होता है पी बराबर एच बटे लेमडा, ठीक। और इसके बाद ई बराबर हम लोग कहेंगे कि एच सी बटे लेमडा, तो दोनों में से लेमडा का मान को निकाल लो। तो लेमडा बराबर हम लोग कहेंगे एच सी बटे ई। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि लेमडा की जगह यानी पी बराबर एच बटे लेमडा की जगह लिखेंगे एच सी बटे ई। तो एच सी बटे ई तो लिखेंगे पी बराबर एच बटे ई बटे एच सी, इससे ये कैंसिल, तो पी बराबर ई सी, ठीक। और हम लोग पी ज्ञात करने वाले हैं, तो पी जब ज्ञात करेंगे तो यहाँ पर ई का मान हमारे पास क्या है, ई का मान रख लेंगे और सी का मान रख लेंगे। तो 3 × 10⁻³ इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और बटे 3 × 10⁸, 3 से 3 कैंसिल कर लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारे पास कौन सा 56 है, 56 है। तो 1.6 10⁻21 आ जाएगा तुम्हारे पास। तो यहाँ पर 1 पी बराबर 1.6 इंटू 10⁻, ये 8 को ऊपर ले जाएंगे, ये जगह माइनस, तो 19
तो 19 और 8 एक 20 27, ठीक, ये अब मेगा है, चलेंगे, और प्लस 6, तो p बराबर 1.6 इंटू 10⁻−21, ठीक है। मात्रक हो जाएगा हमारे पास किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड, किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। यहाँ पर इसको चेंज कर लेना, जैसे इसे 3 इंटू 10⁻6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और फिर इलेक्ट्रॉन वोल्ट को भी चेंज कर लेना। क्वेश्चन नंबर 57, क्वेश्चन 57 में है, दे प्रबलित तरंग दर की गणना कीजिए। लेमडा बराबर हमारे पास क्वेश्चन मार्क, और यम बराबर हमारे पास क्या है, यम बराबर 9 इंटू 10⁻−31, 9 इंटू 10⁻−31, और इसके बाद है कि वेग v बराबर 10⁵5, v बराबर 10⁵5 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पर लेमडा बराबर फार्मूला क्या लगा दोगे, लेमडा बराबर h/mv, h का मान रखोगे, आपको पता है m का मान है, v का मान है। क्वेश्चन नंबर 58 को देखो, मतलब आखिरी क्वेश्चन जो हम जिस बुक से पढ़ा रहे हैं ना, उस बुक में ये 58 क्वेश्चन आखिरी क्वेश्चन है, ठीक है। एक कण इलेक्ट्रॉन की अपेक्षा 3 गुना अधिक चाल से गति कर रहा है, और कण पर दे ब्रोगली तरंग दैर्घ्य इलेक्ट्रॉन के तरंग दैर्घ्य के अनुपात इतना है, तो परिकलन कीजिए कि, सुनना, एक कण इलेक्ट्रॉन की अपेक्षा 3 गुना अधिक चाल से गति कर रहा है, इलेक्ट्रॉन की अपेक्षा, जो भी इलेक्ट्रॉन की चाल है उससे 3 गुना अधिक गति कर रहा है। इस कण की दे ब्रोगली तरंग दैर्घ्य का इलेक्ट्रॉन की दे ब्रोगली तरंग दैर्घ्य का अनुपात जो है 1.813 10⁻⁻4 है। कण के द्रव्यमान का परिकलन कीजिए, मतलब आप लोग ये हम 2 बार लगाओगे, ठीक, एक बार इलेक्ट्रॉन के लिए लगा दोगे और एक बार आप लोग कण के लिए लगा दोगे, बस 2 बार लगा दोगे। संवेग का लेमडा बराबर h/m भी लगा दोगे, एक बार आप लोग इलेक्ट्रॉन के लिए लगा दोगे और एक बार कण के लिए लगा दोगे, और अच्छे से दोनों मानों की तुलना कर लोगे, आ जाएगा आपके पास आंसर, ठीक है। तो इस प्रकार से आज हम लोगों ने लॉन्ग वीडियो के साथ, आज हम लोगों ने चैप्टर 10 को पूरी तरह से ख़त्म तो नहीं कर पाए, क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चन जो है आपके लिए हमने दे दिए हैं, जिससे को आप लोग उसको सॉल्व भी जरूर करोगे, सॉल्व जरूर करोगे, जरूर करोगे, जरूर करोगे। नहीं कर पाओगे, कमेंट सेक्शन में आओगे, कमेंट करोगे, हम उसे ग्रुप में प्रोवाइड करेंगे, उसे हम आप तक, आपको किस प्रकार से प्रोवाइड होने पर आपकी सुविधा होती है, हम उस प्रकार से आपको प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। तो जिससे कि आप लोगों को कोई दिक्कत ना आए। तो हम लोग धीरे धीरे फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स को भी खत्म करने वाले हैं, बहुत जल्दी अनसॉल्व चालू करने वाले हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अब आप नेक्स्ट चैप्टर में। आज के चैप्टर में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और इस प्रकार से हर एक चैप्टर में हमसे मिलते जुड़ रहिए, ठीक है। स्क्रीन शॉट।